हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, सॉरी 1 मिनट हो गया। सो वी विल स्टार्ट इन 3 मिनट्स। आई होप कि आप लोग जितने भी अभी तक की वीडियो हुई हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं और जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आप सब कुछ कवर करके आए हो कवर करके। टेस्ट देते देते अक्षत आएगा वो चीज। ठीक है, अब सुन लो। पॉलीगन में नहीं आज डिस्कशन होगा, बट अगर आप सर्कल और ट्रायंगल, बेसिकली आज सर्कल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ LOD 3 भी करेंगे, कुछ LOD 1 भी करेंगे, कुछ LOD 2 भी करेंगे। लेकिन अगर आप सर्कल वाले बेसिक वीडियो नहीं कवर करके आए हो तो प्लीज, एक 100% मैं बोल रहा हूँ कि एक भी परसेंट फायदा नहीं होगा क्लास करने का। यही मैसेज मैंने तभी भिजवा दिया था कि आपका नुकसान ना हो। आपका नुकसान मतलब बहुत दूर तक नुकसान। सो आपका नुकसान ना हो, टाइम का, समय बहुत जरूरी है आपके लिए। सो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हमारी ज्योमेट्री की थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया पूरा। वही साइक्लिक बीच क्वेश्चन में करेंगे किसी समय, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज, देन यू विल अंडरस्टैंड। फिर आज एक मैराथन होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, परसों एक प्रैक्टिस होगी, फिर कुछ असाइनमेंट डालूंगा, उसकी प्रैक्टिस वो तुम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस वीडियो देखोगे। कुछ और लास्ट ईयर के भी थे 2-3, इस बार तो नेक्स्ट नए नए क्वेश्चन का ऐड ऑन करें, तो जो पुराने क्वेश्चन भी थे वो भी दे दूंगा, तो वो भी कर लेना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर टेस्ट डल जाएंगे, टेस्ट करते रहना, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करूंगा, कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सर जी, ठीक है जी। आई होप आपने अलजेब्रा में भी PYQ लगाना स्टार्ट कर दिया है सर जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ पहले देखो जरा एक क्वेश्चन, जैसे आपका मैं सर्कल का थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन सॉल्व अप्रोच कैसे करे जाते हैं आज का पूरा, मतलब आज के सेशन में आपसे एक भी क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दूं उसमें चाहिए कि क्वेश्चन ना सॉल्व हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मतलब उसे सीखने को काफी कुछ मिलेगा आपको। आई होप कि जब आप कैट के PYQ लगाओगे सर्कल के, तो आपका एक भी क्वेश्चन शायद फंसे तो वो भी थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर अच्छे से सॉल्व करिएगा, समझिएगा, ठीक है। अदर देन कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारे का हो सकता है एक भी ना सॉल्व हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। पहले ही समझिए, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, दो कॉर्ड दी हुई है, कॉर्ड क्या, दिस वन एंड दिस वन, ये कॉर्ड है AB एंड CD, इंटरसेक्ट करती है E पॉइंट पे। AE 8 दिया हुआ है, BE 12 दिया है, BE 12 दिया हुआ है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, 12 दिया, बी CE 6 दिया हुआ है। एंड वी वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें एक सर्कल दिया है, उसकी दो कॉर्ड दी है और कॉर्ड एक दूसरे को ई पर कट कर रही है, और फिर सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और हमें इसकी रेडियस सर्कल की बतानी है, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, क्या आपने ये जो दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है, इससे रिलेटेड कोई थ्योरम पढ़ी है सर जी? पहले तो ये मुझे बता दो, इस कॉर्ड से रिलेटेड जहां पे दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज इंटरनल सेकंड थ्योरम। दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब अगर मैं DE की तुमसे लेंथ पूछूं, यू कैन फाइंड द DE लेंथ और नॉट, जल्दी बोलो बेटा, DE की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज आपको ये सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि अगर सर्कल को दो कॉर्ड वो 90 पे कट करें, जैसे यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो 90 पे इंटरसेक्ट करें या ना करें, डजंट मैटर, आपकी दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस होगा ही होगा, चाहे 90 पे करें या किसी एंगल पे करें, रैंडम करें, डजंट मैटर। अब देखो सर्कल के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अप्रोच करे जाते हैं। सबसे पहले सर्कल का एक सेंटर बना दिया जाता है, वहां से अगर मान लो टेंजेंट है, यहाँ पर कहीं पर एक टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट से चीज को मिला दिया जाता है, काफी हेल्प मिलती है, बिकॉज 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर देता है टेंजेंट के साथ। तो 90 डिग्री जैसे ही फॉर्मेशन होगा टेंजेंट उसके बीच में, तो एक सर्कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होने लगेगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ये मेथड होता है कि आपको अगर टेंजेंट हो तो एक सर्कल से टेंजेंट को मिलाने का ट्राई हम लोग करते हैं। दूसरी चीज, अगर कभी भी कॉर्ड दी होती है, कभी भी सर्कल की जैसे एक कॉर्ड दी है, ये कॉर्ड दी है, तो सर्कल की अगर कभी भी कॉर्ड दी हुई हो तब भी ये बहुत अच्छा वे क्या होता है, सर्कल की कॉर्ड दी हुई है तो वे क्या है कि सर्कल की कॉर्ड से सेंटर पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो किसी कॉर्ड से सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर जी, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है सर जी, दो इक्वल पार्ट में आधा आधा डिवाइड कर देगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा वे होता है सर जी, कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो एक प्रोसेस होता है हमारे स्टार्ट करने का क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन उसी तरह से स्टार्ट किए जाते हैं कि भैया ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब देखो AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड को जो यहाँ से मान लो OM, ON, OM जो है परपेंडिकुलर इस AB कॉर्ड, पूरी कॉर्ड AB है, AB कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब AM की जो लेंथ होगी, दिस लेंथ AM 8 + 12 20 है, उसका हाफ 10 होगी, 8 + 12, दिस 8 + 12। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा फिगर क्योंकि मैंने वैसे बनाया, मैं थोड़ा सा और क्लियर फिगर आपके लिए बना दूं जिससे आपकी क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है जी। AB, ठीक है जी, E और B, ABE और दिस इज C, दिस इज D, ठीक है जी। यहाँ पे सेंटर है, ठीक है जी, वो यहाँ पर सेंटर है, जैसे आधा आधा डिवाइड करें तो बड़ी वाली साइड के साइड पे सेंटर होगा। अब समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि AE 8 है, AE की लेंथ 8 है, BE की लेंथ 12 है, CE की लेंथ 6 है, तो इसका मतलब हमें पता है इंटरनल सेकंड थ्योरम से हम जानते हैं कि AE इंटू BE दैट इज इक्वल टू CE इंटू DE होता है। AE 8 है, BE 12 है, CE 6 है इंटू DE, तो DE की वैल्यू 16 आ गई, दिस इज योर 16, ये 16 आ गया। अब क्या करें, अब ये 16 आ गई हमारी लेंथ, अब देखो क्या करें, दिस लेंथ इज 16, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर जी, अब कैसे अप्रोच किया जाता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, मान लो ये M है, ये N है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर जी, पूरी कॉर्ड की लेंथ 20 है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इतनी लेंथ भी 10 होगी और ऊपर वाली भी पूरी लेंथ 10 होगी, जिसमें से ये E पॉइंट है, जिसमें से AE ऑलरेडी 8 है, तो ME कितना होगा, दैट विल बी 2।
ये एम ही आ गया कि भैया सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इतनी लेंथ एमबी 10 होगी, एम 10 होगी, एमबी 10 है और बीई 12 है, तो एमई कितनी बची, 2 बची। अगर ये 2 लेंथ बची तो दिस विल आल्सो बी 2, ओ से एन तक ओएन बी। क्यों ये 2 हुई सर जी? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी 90 बचेगा चौथा एंगल, तो दिस विल बी अ रेक्टेंगल, चारों एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 2 तो ये भी 2, और जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये भी हो जाएगी। अब समझो ओ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सीडी की लेंथ 16 प्लस 6, सीडी की लेंथ अगर देखोगे तो 22 है, तो इसका मतलब है डीएन की लेंथ 11 हो जाएगी, क्योंकि सीडी 22 है तो एन ओएन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एनडी इज इक्वल टू सीएन इज इक्वल टू 11। नाउ डीएन 11 है तो इसका मतलब है एनई, एनई की लेंथ 5 बचेगी, दिस लेंथ इज 5, ये 5 लेंथ हमारी बच गई है ना जी, ये 5 आ गया। अब हमें निकालना है भैया रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है। अगर तुम ध्यान दोगे तो ये लेंथ तुम्हारी 5 आ गई है, ये लेंथ तुम्हारी 8 आ गई है, तुम्हारी सर्कल की रेडियस ये, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, ये सर्कल की रेडियस है, मान लो आर है सर्कल की रेडियस, ठीक है, कैपिटल आर जैसे जैसे भी नोट करना है तुम्हें वो तुम्हारी मर्जी है, कैपिटल आर लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जो मर्जी। तो अब यहां पर तुम क्या लगा सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल 5 8 और आर, तो इन ट्रायंगल AEN आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो दैट मींस आर इज इक्वल टू रूट 25 प्लस 64, 6 2 8 89, दैट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस आ गई। आप चाहते हैं सर जी तो यहां ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस भी तो रेडियस है, तो आप ये ट्रायंगल भी ले सकते थे OND, आपको पता है कि n से लेके यहां तक ND 11 है, दिस इज योर 11, दिस इज 2, अगर मैं चाहता तो मैं ट्रायंगल OND लेता, OND ट्रायंगल में OD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज योर 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, 11 16 6 20 11, ठीक है, दिस इज 11 और दिस इज 2, 80 बचा है ना वो लेंथ, 80 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 5, क्या कुछ कैलकुलेशन, अरे यार ये सेंटर नहीं है बेटा, आई होप कि तुमने देख लिया होगा क्या लिख गए, तो कलर इतने चेंज हो जाते हैं, ये सेंटर नहीं है सर जी, दिस इज नॉट द सेंटर, सेंटर ये है सर जी, यहां से इस पर ड्रॉ करोगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 प्लस 25 रूट ओवर ऑफ 125, ये भी कर सकते थे, या अगर इस ट्रायंगल में करते तो 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 121 प्लस 4 125, दोनों चीजों पे आप प्रोसीड कर सकते थे। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन उड़ी है तो आप कुछ खुद ही ना उड़ जाना, एक सेकंड बस रुक जाना, ठीक है। हाँ जी, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है सेंटर के क्वेश्चन के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वहां पर सेंटर डिफाइन करोगे, अगर कॉर्ड दी हुई है तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, अगर टेंजेंट है तो वहां से एक परपेंडिकुलर बन जाता है, मतलब दो परपेंडिकुलर बनाने के हमारे पास बड़े अच्छे मौके रहते हैं। बाकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल की याद हो तो यू कैन टैकल सर्कल क्वेश्चंस। जैसे यहां पर एक सर्कल गिवन है, देयर इज अ सर्कल और वहां पर कह रहा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये ई बना हुआ है, ये दोनों 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सारे एंगल 90 90 90। हमें ए की वैल्यू 8 गिवन है, हमें बी की वैल्यू 12 गिवन है, हमें सी की वैल्यू 6 गिवन है। अब हम चाहे तो डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटरनल सेकंड थ्योरम, इंटरनल सेकंड थ्योरम, इंटरनल सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि AE into BE दैट इज इक्वल टू C into DE होता है, AE 8 है, BE 12 है, CE 6 है, ठीक है, into DE, तो D की वैल्यू आ गई 16 सर जी, तो इसका मतलब है ये पूरी लेंथ DE की जो है दैट इज 16, ये 16 आ गई। अब तुम्हें क्या करना होता है सर जी हर बार कि तुम सेंटर डिफाइन करोगे, दैट O इज द सेंटर, वहां से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, M N, अगर तुम ध्यान दोगे तो OMEN सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, मतलब OMEN इज अ रेक्टेंगल सर जी, ये रेक्टेंगल बन गया क्योंकि इतनी लेंथ इसके इक्वल होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बाय डिफॉल्ट इक्वल भी हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब मेरे सामने हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकाली, अब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, पूरी एबी की लेंथ जो है, अगर पूरी एबी की लेंथ देखें तो 12 प्लस 8 20 है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एनबी जो होगा दैट इज हाफ ऑफ 20 व्हिच इज 10, एनबी भी 10 होगा, एनए भी 10 होगा। अब एनबी अगर 10 है, इतनी वैल्यू अगर 10 है तो दिस वैल्यू विल बी 2 ओनली, ये 2 हो गई सर जी, ठीक है। अब ध्यान दो ओ से एम पे परपेंडिकुलर डाला, सीडी को बाइसेक्ट करेगा, सीडी की पूरी लेंथ 16 प्लस 6 22 है, इसका मतलब है एमडी जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, मतलब 11, एमडी 11 हो गया। अगर एमडी 11 हो गया तो ईएन कितना बचा, 5 बचा, मतलब दिस लेंथ इज 5 ओनली, ये 5 हो गई। अब मैं अगर तुम्हें कहूं कि तुम्हें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है सर जी, तो रेडियस देखो दो तरह से निकल सकती है, एक तो ये दिस लेंथ इज 2, ये लेंथ 2 है सर जी, तो अगर मैं देखूं ओडी, ये मान लो रेडियस x है, तो x स्क्वायर ट्रायंगल MOD में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 125, तो x आ गया रूट 125, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैं चाहता तो मैं देखो ये भी निकाल सकता था, ये भी तो रेडियस है O से लेके A तक की, तो मैं करता ट्रायंगल OAN, ट्रायंगल OAN लेता तो AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, जिसको हम रेडियस x से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, तो OA की वैल्यू रूट 125 आ गई, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये एक मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं सर जी। तो अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सेंटर डिफाइन करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और अपना काम बना लो। दिस वाज योर मेथड नंबर 1। सिर्फ मुझे ये बताना क्या मेथड 1 क्लियर हो गया सर जी, सिर्फ मेथड 1 की बात करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं ACB ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं ACB ट्रायंगल बनाऊं तो ये पूरा सर्कल उस ट्रायंगल का कौन सा सर्कल होगा, ये पूरा सर्कल उस ट्रायंगल का कौन सा सर्कल होगा, दैट वाज सर्कम सर्कल और नॉट सर्कम सर्कल। और उस सर्कम सर्कल की मुझे क्या निकालनी है सर जी, मुझे उस सर्कम सर्कल की क्या निकालनी है, आई वांट टू फाइंड रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला अगर ध्यान दो, ओबी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, ओबी भी आप ज्वाइन कर लो, वो भी रेडियस है, जो रेडियस कर सकते हो सब रेडियस है, वो तो आप बाद में जितना ज्वाइन करते रहो, यहां से यहां तक है ओबी रेडियस है। ओबी क्या, यू कैन ज्वाइन ओसी आल्सो, आप ओसी भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद पॉइंट ये 2 कैसे बना, जब ये 10 है तो 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, और ये 16 है 11, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा। अब दूसरा क्या मेथड हो सकता था, मेथड नंबर 2, कि भैया एक सर्कल है, यहाँ पे दो उसकी कॉर्ड एक दूसरे को कट कर रही है, ए बी सी डी एंड ई,
हम लोग चीज निकाल चुके थे कि ए 8 था, हम ये निकाल चुके थे कि ये 12 था, ये 90 पे करता था, हम ये भी निकाल चुके थे कि सी 6 था, और ये जो था वो था और 16 इंटू 6 और 12 इंटू 8 दैट इज सेम। अब क्या है कि अगर मैं ये करूं सर जी, अगर मैं ये करूं कि मैं इससे इसको मिलाऊं, तो अगर तुम देखोगे कि सी ए बी ट्रायंगल जो है उसके आउटर के तीनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, वो सर्कल सर्कम सर्कल है, उसकी रेडियस होती है r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 एरिया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाए सर जी, अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाए और एरिया पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये लेंथ 6 है, नॉट दिस, ये लेंथ सर जी 6 है, ये लेंथ 8 है, एक साइड की लेंथ AC है। तो अगर मैं देखूं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर सर जी, कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू AC की वैल्यू 10 आ गई, मतलब एक साइड की लेंथ 10 हो गई। ठीक है जी। फिर अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये भी 90 डिग्री है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, 36 प्लस 144 मतलब 180, तो BC इज इक्वल टू रूट 180 आ गया, दिस इज रूट 180, ये रूट 180 आ गया। ये पूरी लेंथ जो है दिस इज 20, मतलब हमें तीनों साइड ए बी सी तीन साइड पता चल गई ट्रायंगल की। अब मुझे एरिया निकालना है। अगर मैं एरिया की तरफ ध्यान दूं तो ए बी इज योर बेस, ए बी देखो बेस है, उस बेस पर सी परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, मतलब हाफ बेस कितना है 20 इनटू परपेंडिकुलर, तो दैट इज इक्वल टू 60, एरिया आ गया। आर इज इक्वल टू ए, एक साइड है 20, एक साइड है 10, एक साइड है रूट 180 डिवाइडेड बाई 4 इनटू 60, ये 3 ये 5 ये 2, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 5 रूट 180 बाई 6, तो 5 इंटू रूट 180 को हम लिख सकते हैं लेट 9 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, मतलब 5 इंटू 6, ये 3 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, 6 हो जाएगा, रूट 5 बाई 6, 6 हो गया, आंसर कितना हो गया 5 रूट 5, दैट वाज योर आंसर। रूट 125 वाज आल्सो 5 रूट 5 सर जी, वो भी 5 रूट 5 था, तो ये भी है, इसके लिए आपका ये फार्मूला रिवीजन हो गया कि भैया कोई सर्कम सर्कल है तो उसका यहाँ पर। अब बात ये है कि सिर्फ यही ट्रायंगल थोड़ी ना बना सकते थे, हम चाहते तो हम ये भी ट्रायंगल फ्रेम कर सकते थे। इस ट्रायंगल का भी तो सर जी ये सर्कम सर्कल ही है, इस ट्रायंगल का भी ये लेंथ 16 थी, ये 8 थी, ये निकाल लेते, ये 16 थी, ये 12 थी, ये निकाल लेते, तीसरी पता थी हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया निकाल के खत्म कर देते, वहां से भी वी कैन सॉल्व, यहां से भी वी कैन सॉल्व, यहां से भी हम वी कैन सॉल्व। लेकिन सर जी सिर्फ ये दो मेथड नहीं थे सर जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो ये मेथड तुमने लगाया या ये लगाया या ये लगाया है, दोनों का एक जनरल फार्मूला भी हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि मैं कहूं कि एक सर्कल है, इस सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एंड दिस इज लेट ए, दिस इज लेट बी, दिस इज लेट सी एंड दिस इज लेट डी। तो जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, दिस इज योर फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। मतलब प्रूवमेंट कैसे हुआ, ये एबीसीडी एलियन वैल्यूज की जगह, जैसे ये ए 12 6 और 16 था, उसकी जगह एबीसीडी ले लिया तो विल गेट दिस रिलेशन। जैसे यहां पर देखो अगर हम लगाएं तो एक की वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर प्लस दूसरे पोर्शन की वैल्यू 12 है 12 स्क्वायर प्लस तीसरे पोर्शन की वैल्यू 6 है 6 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बाई 4, 8 स्क्वायर 64 प्लस 144 प्लस 36 प्लस 256 बाई 4, ठीक है। 64 को 4 से कैंसिल किया, 16 प्लस 144 को किया दैट इज इक्वल टू 38 प्लस 9 प्लस 64, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 64 36 102 118 102 18 और 4 36 4 24, ये कितना हुआ 102 और 118 9 4 16 4 3 12 4 36, ठीक है, दैट इज 125, तो 125 आ गया आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू रूट 125, दैट शुड बी योर आंसर। तो तीनों मेथड अच्छे, पहला मेथड फॉर लर्निंग आना चाहिए आपको कैसे अप्रोच करते हैं। दूसरा मेथड यू शुड नो कि कभी अगर आपके पास कोई सर्कल, जैसे क्वेश्चन में लास्ट सेशन में भी इस तरह का किया था सर्कल बना के, तो अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है वहां सर्कल फॉर्मेशन करो। अदरवाइज अगर ये 90 पे, अगर 90 पे नहीं कर रहे तो नहीं, तब वही बेसिक प्रॉपर्टी लग सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। 90 पे कर रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है सर, ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। फिगर जिसको नहीं दिखा मैं फिगर बना रहा हूं, देखो क्या ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द फिगर O is the center of the circle, B is a point on circumference and OABC is a rectangle सर जी। OABC रेक्टेंगल है, B is a point on circumference, ठीक है। OABC रेक्टेंगल मतलब एंगल 90 एंगल 90 एंगल 90 एंगल 90 सारे एंगल 90। O and OC are produced to meet the circle at point P and Q respectively. If AC is 10, CQ is 2, then find AP. AP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये कि सर्कल के अंदर ये सेंटर दिया और ये एक रेक्टेंगल दिया। आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और जो रेक्टेंगल के जो डायमीटर होते हैं, जो रेक्टेंगल के जो है ना डायगोनल होंगे या डायगोनल होंगे, दोस विल बी इक्वल रेक्टेंगल के, क्योंकि ये रेक्टेंगल अगर बना हुआ है, ये A है ये B है, तो ये भी B, ये भी A होगा, तो दिस विल बी रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दिस विल आल्सो बी रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे CA जो है दैट इज नॉट द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन सर जी वी कैन फाइंड कि अगर O से B को मीट करें तो दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से समझ के आता है सर जी कि जैसे पीछे क्वेश्चन हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही तुम्हारा सेंटर तुम्हें मिलता है सर जी, ये सेंटर है तुम्हारा O, वहां से कई सारी जहां जहां तुम्हारा टच करने में तुम्हारी रेडियस बन रही है, जैसे O से A तक, O से B तक, O से C तक, O से D तक, हर चीज मिला दी जाती है, तब भी एक ऑप्शन उठ के आता है तुम्हारे पास अप्रोच करने का। जैसे यहां पर देखो कि अगर O है तो O से अगर मैं यहां पर B को मिला दूं, O से B तो दिस विल बिकम रेडियस ऑफ द सर्कल सर जी। ये रेडियस भी हो जाएगी और वो रेक्टेंगल का डायगोनल भी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ सर जी, अगर ये रेडियस भी हो गई और रेक्टेंगल का डायगोनल भी हो गई सर जी, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई OB की? OB की लेंथ कितनी हुई 10। अच्छा OQ भी कितना है सर जी? OQ भी कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि OC कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा OC? 8। अच्छा ये लेंथ 8 हो जाएगी, ये 10 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OA कितना हो जाएगा सर जी? 6 से 10 6 हो गया। अगर ये 6 हो गया तो AP कितना बचेगा सर जी? AP की वैल्यू कितनी बचेगी सर जी? एक सेकंड रुक जाना सर। पिछले क्वेश्चन में आपको कैसे पता चला CD O से ऊपर आएगा? आपको कैसे पता चला? क्योंकि भैया जब मैंने शुरुआत में बनाया तो ये यहां से परपेंडिकुलर अगर डालूंगा इस पे, तो ये पूरी लेंथ है 20, आधा आधा डिवाइड करेगी तो ऊपर की लेंथ 10 होनी चाहिए। इतनी पूरी 8 इतनी 10 कैसे हो सकती है? सो दैट्स व्हाई आई गॉट हियर ऊपर नहीं नीचे बनेगा इसका। हां जी, सो हमने ये देखा सर जी कि AC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेक्टेंगल डायगोनल,
इज इक्वल टू 10। तो भैया ओबी भी 10 हो गया। अब OQ इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 10। OQ भी 10 हो गया, CQ 2 दिया है, इसका मतलब है OC 8 हो गया। OC की वैल्यू 8 हो गई सर जी, ये भी 8 हो गया। अब सोचो एक ट्रायंगल OAC में, अगर ट्रायंगल OAC देखूं तो ये 8 है, ये 10 है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, इतना 6। अब OP रेडियस है तो 10 है, OA 6 है, इसका मतलब है AP की वैल्यू 4 बचेगी। तो अप्रोच करते समय आपको एकदम से दिमाग में रखना है कि यार मेरे पास अगर सेंटर है, मेरे पास सेंटर है, तो जहां जहां रेडियस हो सकती है मैं सबको मिलाऊं, जिससे कि मुझे थोड़ा आगे अप्रोच करना, आगे बढ़ पाऊं, कि मेरा सेंटर दिया है, सेंटर से रेडियस, एंड पॉइंट वर्टेक्स का, एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस का, एंड पॉइंट, आई गॉट ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ आपस में इक्वल होंगी, दिस विल बी 10, दिस विल बी 10, दिस विल बी 10। अब ये 10 है, ये 10 है, तो इतनी लेंथ 8 बची। अब ये राइट एंगल, वो रेक्टेंगल, दो राइट एंगल का समेशन ही है एक तरह से, तो ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, अब ये 8, ये 10, तो ये 6, 6 से 10 का ट्रिपलेट, अब इतनी लेंथ 6, इतनी लेंथ 4 बचेगी, ये भी लेंथ हमारी निकल गई। इस तरह के भी कई सारे क्वेश्चंस आपके कैट में आपसे पूछे जाते हैं सर जी, ट्राई करिए, ट्राई करिए, रगड़ के ट्राई करना 3 मिनट। लास्ट वाले में 6 की वैल्यू किस किस एंगल से निकली? ध्रुव बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा कि आप थोड़ा रिवीजन कर लो, ऐसे रैंडम डिस्कशन करके भी कोई फायदा होगा नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल 6 से 10 नहीं पता आपको? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल 6 से 10 थोड़ा देखो बेटा ध्रुव की, आराम आराम से कर लो चाहे। 8 कैसे सर? 10 में से 2 गया था, 10 माइनस 2 इज 8। प्रशांत क्या आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का? उसको रिवाइज करो ना बेटा, 10 माइनस 2 क्यों हुआ? ये 10 में से ये पूरी लेंथ 10 थी, तो 10 में से ये पूरी लेंथ 10 थी ना, रेडियस है, दिस इज रेडियस, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। बुरे हाल है बेटा, बहुत बुरे हाल है। चलो एक फिगर बना हुआ है सर जी, फिगर यहां बना रहा हूं, जिस पे सेंटर ओ है, ये C है, ये A है, यहां से B है, ये D है, और यहां से ये E है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, कहने द फिगर एवर O is the center of the circle, point ABC lie on the circle and DOEB is a rectangle, rectangle बोल दिया इसमें, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड इक्वल एंड सो ऑन। इफ EC is equal to AD is 2:1, मतलब मान लो अगर EC की लेंथ 2x है तो AD की लेंथ x है, वी कैन से दिस कि ये लेंथ x है, EC की लेंथ 2x है तो AD की लेंथ x है। पहले हम थोड़ा लेंथी मेथड से सॉल्व करेंगे, देन वी विल शॉर्ट अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप जब राइट स्क्वायर वो रेक्टेंगल होता है तो कैसे थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट भी यूज करते रहते हैं हम लोग। देखो अब ये रेक्टेंगल है सर जी, तो वी कैन से यार ये भी O से C तक भी रेडियस है, O से A तक भी रेडियस है, O से B तक भी रेडियस है, तीनों रेडियस है सर जी। अगर मैं इसको कह दूं चलो ये A है, ठीक है, तो दिस इज A प्लस एक्स, है ना, जैसे मान लो अगर कुछ भी, जैसे लेट करो कि मैंने कह दिया ये लेंथ A, तो दिस इज रेडियस A प्लस 2x आया, तो दिस विल बी A प्लस एक्स। अब आप कहोगे क्यों A प्लस एक्स सर जी? अगर मैंने OE लेंथ को A कहा तो ये OC लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल A प्लस 2x हो गई, OA को भी A प्लस 2x होना पड़ेगा, तो दिस इज x है तो ये A प्लस एक्स होगा, तब A प्लस 2x होगा, और इस लेंथ को भी A प्लस 2x होना पड़ेगा फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये OD इज इक्वल टू EB होगा, तो ये भी A प्लस एक्स होगा, है ना जी, ये भी A प्लस एक्स होगा। अब अगर मुझे किसी तरह से A और X में आई गॉट अ रिलेशन, अगर मुझे किसी तरह से A और X में, सबसे पहले हमने क्या किया सर जी, हमने जितनी रेडियस थी उनको डिफाइन कर लिया कि भैया चलो ये 2x था, ये x था, रिलेशन दिया था इसी रेडी में, इसको A कह दिया तो A प्लस 2x, तो ये भी A प्लस 2x, तो ये भी A प्लस 2x, तीनों A प्लस 2x हो गई, और ये लेंथ A प्लस x, ये भी A प्लस x, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये जैसे A है तो ऊपर भी A होगी। अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं टू गेट अ रिलेशन सर जी, कि ट्रायंगल OBE में OB स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर सर जी। OEB स्क्वायर मतलब A प्लस 2x का होल स्क्वायर सर जी, A स्क्वायर प्लस A प्लस x का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4ax, दैट इज A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, A स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 4x स्क्वायर से x स्क्वायर इधर ले गए तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2ax, 4x ये इधर ले गए और माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दे तो भैया 3x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस ax माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सर जी। 3x कॉमन लिया, x प्लस ए माइनस ए कॉमन लिया, x प्लस ए इक्वल टू 0, तो एक बना 3x माइनस ए इक्वल टू 0 और एक बना x प्लस ए इक्वल टू 0। x प्लस ए इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, साइड है, साइड कांट बी 0 ना, साइड की लेंथ 0 हो ही नहीं सकती, तो दिस इज ट्रू, मतलब a इज इक्वल टू 3x सर जी, a की वैल्यू 3x आ गई, इसका मतलब है ये लेंथ जो हुई, दिस लेंथ विल बिकम 3x, दिस लेंथ विल बिकम 4x सर जी, ये x थी, ये 4x आ गई, ये 3x, ये 2x आ गई सर जी, है ना जी। अब मुझसे, और ये लेंथ कितनी हो गई, दिस इज 3x, है ना, ये 3x लेंथ हो गई। मुझसे पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ कॉर्ड BC, BC कॉर्ड, अगर मैं BC कॉर्ड की बात करूं सर जी, तो दिस इज योर BC कॉर्ड, ये आपकी BC कॉर्ड है, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल BEC में BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर,
बी स्क्वायर ए प्लस एक्स कितना हो गया, ए अगर 3x के इक्वल है तो 4x हो गया, ये लेंथ 4x हो गई, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस दिस दैट इज 20x स्क्वायर, ये BC स्क्वायर की लेंथ आई। इसी तरह मुझे BC बाई BA करना है। अगर ये ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल BAD में दिस स्क्वायर BA स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर विच इज 10x स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो, अब देखो BC कितना हो जाएगा, दैट इज x रूट 20 और BA कितना हो जाएगा, दैट इज x रूट 10। तो इनका रेशियो निकालना है किसका, BC बाई BA का, BC बाई BA that is equal to x root 20 by x root 10, x cancel, root 10 by 20 मतलब root 2 is to 1, that is your answer। ये आंसर आ गया। दिस इज द परफेक्ट वे टू सॉल्व, जहां पर आपने वेरिएबल लिए एंड ऑल लिए, आपने सॉल्व करना, आपने को कहा हर बार आपको वही चीज, अगर ऐसे तीन सेंटर के पास पॉसिबिलिटी है तो जहां से सेंटर मिल रहा है, जहां से रेडियस बन पा रही है वहां से रेडियस बना दो और आगे प्रोसीड कर दो, आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा सर जी। ठीक है, अब आते हैं जरा, अगर क्योंकि सर जी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे, सर जी, तो वी वांट टू फाइंड रेशियोज ओनली, तो हमें वेरिएबल लेने की नीड नहीं है। अगर हमें सिर्फ रेशियो निकालने हैं कि भैया हमने यहां पर दिस इज ए डी बी सी ई ओ, ठीक है जी, EC इज इक्वल टू 2 दिया, AD इज इक्वल टू 1 दिया, 2 is to 1 है, मैंने 2 और 1 मान लिया। अब समझो हमें यार एक ऐसी वैल्यू की तलाश है कि जिससे भैया ये चीज और ये चीज मतलब OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB हो जाए। हमारा ये काम है कि हमें कोई एक ऐसी चीज मिल जाए, एक ऐसी वैल्यू मिल जाए। अगर हम डायरेक्ट भी सोचना चाहते हैं, कई बार क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में अगर आप अप्रोच नहीं क्रैक कर पा रहे हो, लगो कि मान लो आप अप्रोच नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो सबसे पहले ट्रिपलेट की तरफ थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। अगर बाई चांस आप अप्रोच नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो आप सोचो शायद ट्रिपलेट पे अटैक हो जाए, शायद सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5 का वो दिमाग में लाओ, फिर उसके बाद 6 8 10 दिमाग में लाओ। जैसे दिमाग में अगर मैं सोचूं कि मैं यहां पर और यहां पर कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं सर जी, मैं कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं यहां पर और यहां पर, जिससे कि यार मेरा ये चीज, ये भी, ये एक लाइन है दिस, ये और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बन जाए और मेरा काम भी बन जाए। मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं यहां पर जिससे ये चीज मेरी काम बन जाए। सोचो अगर मैं यहां पर दिमाग में रखूं 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये दिमाग में रखूं, और अगर मैं ऐसा करूं कि भैया यहां पर मैं 2 ले जाऊं, यहां पर मैं 2 ले आऊं, ठीक है, अब ये 2 2 4 हो गया यहां पर, लेकिन 2 2 4 ही होता है, मुझे यार ट्रिपलेट 3 4 5 का दिमाग में लाना है। तो मैं अगर इसको सोचो, इसको 3 ले जाऊं, 3 2 5 आ गया, इसको मैं 4 ले लूं, दिस इज 4, तो मेरे दिमाग में आएगा यार ये भी 4 + 1 5, ये भी 3 + 2 5, तो ये भी 5 होगा, और दिस लेंथ विल बी 3 ओनली, और ये लेंथ मेरी 4 है, तो 3 4 5 की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, मेरा काम बन गया कि भैया मैंने 3 4 5 का ट्रिपलेट सोचा मेरे दिमाग में, तो ये 2 और 1 दिए हुए थे, तो अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो 2 3 5 4 + 1 5 आ गया, मेरा काम बन गया, 3 4 बन गई और ये बड़ी वैल्यू 5 बन गई, 4 + 1 5 4 + 3 + 2 5, तो 3 4 5 के ट्रिपलेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जिससे कि जब मैं यहां पर आऊंगा तो दिस लेंथ विल बी रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर + 2 स्क्वायर मतलब रूट 20 बन गया, और दिस लेंथ अगर इधर आऊंगा तो दिस लेंथ विल बी रूट ओवर ऑफ 9 + 1 रूट 10 आ गया, तो मेरा आंसर रूट 20 बाई रूट 10 व्हिच इज रूट 2 is to 1 मेरा आंसर बन गया। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पर ट्रिपलेट के आसपास, अगर आप ये मेथड नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो आप ट्रिपलेट के आसपास खेल सकते हो कि यार ये वैल्यू रख के देखता हूं शायद ट्रिपलेट हो जाए, शायद कंडीशन सेट है, ऑल अबाउट सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन, हो सकता है कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपका काम बन जाए। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो सर जी कि आपने यहां से सेंटर लिया, ठीक है, O E C B D A, आपने कहा कि भैया EC 2 है और AD 1 है, ठीक है जी। अब यहां पर मान लो ये वैल्यू तुम ले लो A, तो ये A + 2 हो गया, तो ये A + 1 हो गया सर जी, इसको 2 इसको 1 लिया तो ये वैल्यू A ली तो A + 2, तो ये भी A + 2 होना पड़ेगा, और इट हैज टू बी A + 2 आल्सो, ये भी A + 2 होना पड़ेगा, और दिस विल बी A + 1। अब यहां पे इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो A + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + 1 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सोचो A + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + 1 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस और दिस, ये कंसेक्यूटिव तीन नंबर है, और तीन कंसेक्यूटिव नंबर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, दिस इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब A की वैल्यू 3 आ गई, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 3, 3 + 2 5, 4 + 1 5, यू कैन फाइंड, आप निकाल सकते हो सर जी। ठीक है, अब ना बोलना ना समझ आया, तीनों मेथड आ जाने चाहिए। अब आ गया समझ बेटा तीनों मेथड? थर्ड मेथड फिर से बता दीजिए। सेकंड मेथड जाके एनालिसिस करना घर पे एक बार अच्छे से। ये मेथड क्या है, इसमें आपने लेंथ ले ली, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, आपने एक को 2 का एक को 1 का, तो ये लेंथ अगर A ली, सिंपल सी है, ये लेंथ अगर A ली तो ये A + 2 बना रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, जो A + 2 बनना पड़ेगा, इसको 1 है तो ये +1 होगा, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको भी A + 2 होना पड़ेगा, दिस इज A + 2, दिस इज A + 1, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए की वैल्यू आ गई, गॉट आंसर, बस इतना बहुत है, जाके एनालिसिस करिए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैट में या जैट में बहुत क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। देखिए क्या आपको नहीं सॉल्व करना है, मैं बता रहा हूं पहले, देखिए एक सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 2, साइड ABC are tangent to the circle as shown in the side AB and AC are congruent मतलब इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ABC, ABC का एरिया क्या है, ठीक है, ABC का एरिया क्या है, इसका मतलब है वी वांट बेस एंड वी वांट हाइट और बेस निकालना है टू गेट द एरिया हमें, है ना। अब देखो क्या होता है सर जी, हमेशा क्या करते हैं, चाहे दो सर्कल हो, चाहे यहाँ पे तीसरा सर्कल बना दे, चाहे यहाँ पे चौथा सर्कल बना दे, चाहे पांचवा बना दे, मैटर नहीं करता, नॉर्मली दो सर्कल के साथ क्वेश्चन आपका इस तरह का फॉर्मेशन होता है। क्या किया जाता है सर जी कि आप सबसे पहले वही चीज, हमेशा 99% क्वेश्चन में यही चलेगा, आपको सबसे पहले सेंटर डिफाइन करना है, ठीक है जी। मान लीजिए ये x सेंटर है, ये y सेंटर, x और y दो सेंटर हो गए सर जी आपके। अब क्या है सर जी कि यहां से इसको मिलाओ, इसको मिलाया सर जी, ठीक है, अब क्या ये इसको मिलाया सेंटर से, अब क्या किया सर जी, यहां से देखो सेंटर से जो टेंजेंट है उसको एक पर टेंजेंट मिला दी तो 90 डिग्री, इस सेंटर से इस पर मिला दी टेंजेंट 90 डिग्री। मान लो ये एक्स वाई, ये है ए बी सी डी एंड दिस इज ई, दिस इज ई। तो हमने क्या किया सर जी, पहले तो लाइन स्ट्रेट गिरा दी, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो 90 डिग्री है, वाई 90 डिग्री सर जी, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है सर जी, ये एंगल भी 90 डिग्री है सर जी, सेंटर से उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है सर जी, ठीक है। अब सोचिए कि भैया इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी इस तरह के दो सर्कल दिए होते हैं सर जी, तो इस तरह के क्वेश्चन में वी हैव टू अप्लाई सिमिलरिटी, सर हमारी सिमिलरिटी अप्लाई होती है। अगर तुम ट्रायंगल ए डी एक्स एंड ए ई वाई सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई वाई, वाई सिमिलर सर जी, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है सर जी, और एक एंगल देखोगे ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है, दोनों में ठीक है,
थर्ड एंगल, दिस इज द थर्ड एंगल अल्फा एंड दिस इज द थर्ड एंगल अल्फा। ठीक है जी, सिमिलरिटी अप्लाई हो जाती है इधर, सेंटर से टेंजेंट मिला देते तो हमें वो राइट एंगल ट्रायंगल दो दिखने लगते हैं, सिमिलरिटी अप्लाई हो जाती है। सिमिलरिटी अप्लाई करोगे तो 90 के सामने ax डिवाइडेड बाय इसमें 90 के सामने ay इज इक्वल टू थीटा के सामने xd इज इक्वल टू थीटा के सामने ye इज इक्वल टू अल्फा के सामने ad इज इक्वल टू इस अल्फा के सामने ae। ठीक है जी, ax अगर मान लो ये है पॉइंट p, ax इज नथिंग बट ap, अगर ap की लेंथ को मैं कह दूं चलो a, दिस लेंथ इज a, तो a बाय ax जो है वो हो जाएगा a + 1 डिवाइडेड बाय ay को अगर देखें तो a इतना है, ये 1 और ये 1, दिस इज 1 और ये भी 1 हो जाएगी, ये 2 2 + 2 4 a + 4 दैट इज xd, xd इज आल्सो रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, इस सर्कल की 1 डिवाइडेड बाय y कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a + 2 इज a + 4, तो a की वैल्यू आ गई 2, मतलब दिस लेंथ इज 2 इक्वल टू 2 सर जी। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया कि हमने ये लेंथ निकाल ली 2, ये 1 3, ये 1 ये 2 और ये 2, दिस इज आल्सो 2। हमें यहां से यहां तक की हाइट पता चल गई सर जी कि व्हाट इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं लेकिन हमने हाइट निकाल ली पहले। ठीक है जी, हाइट निकाल ली। अब हाइट के साथ वी हैव टू फाइंड द बेस, किसी तरह बेस मिल जाए। ठीक है, बेस मान लो ये है q। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं छोटा ट्रायंगल ट्रायंगल AXD सिमिलर टू ट्रायंगल AQC, AQC क्योंकि एंगल A अभी भी कॉमन है, इसमें ये 90 इसमें ये 90 इसमें C है। देखो 90 के सामने दिस इज AX डिवाइडेड बाय इसमें 90 के सामने AC इज इक्वल टू इसमें अल्फा के सामने AD इज इक्वल टू इसमें थर्ड एंगल अल्फा, दिस इज अल्फा, इस अल्फा के सामने AQ इज इक्वल टू इसमें थीटा के सामने XD इज इक्वल टू इस पूरे बड़े वाले में थीटा के सामने CQ सर जी। ठीक है जी, AX A से X तक की डिस्टेंस 3 हो गई डिवाइडेड बाय AC वी डोंट नो, AC हमें नहीं पता, AD वी डोंट नो फॉर नाउ, AQ कितना है 2 इतना 4 4 2 6 2 8 84 इज इक्वल टू XD 1 डिवाइडेड बाय CQ वी डोंट नो। मतलब अभी मेरे पास AD AC और CQ तीन चीजें अननोन है, अगर मुझे कोई भी एक चीज इनमें से पता चल जाए तो आई कैन फाइंड अदर थिंग्स, मुझे दूसरी चीजें मिल जाएंगी। चलो जरा देखते हैं, अगर तुम ट्रायंगल AXD देखो तो 90 डिग्री है, तुम्हें ये लेंथ पता है 3, तुम्हें ये लेंथ पता है 1, दैट मींस यू कैन फाइंड द लेंथ AD। अगर मैं ध्यान दूं ट्रायंगल AXD में 90 के सामने AX स्क्वायर इज इक्वल टू XD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AX स्क्वायर कितना है 2 + 1 3 9 इज इक्वल टू XD 1 प्लस AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मतलब AD इज इक्वल टू √8 सर जी। अब AD की वैल्यू यहां पुट कर दे इस जगह पे। ठीक है जी, AD इज इक्वल टू √8 आया, 3 बाई AC दैट इज इक्वल टू AD बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1 बाई CQ। AD बाई 8 इज AD बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई CQ। AD की वैल्यू कितनी है √8, तो √8 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई CQ, तो CQ कितना आ गया 8 बाई √8 मतलब √8 आ गया। ठीक है, √8 मतलब ठीक है CQ √8 आ गया, CQ इज √8 सर जी, ये वैल्यू √8 आ गई सर जी CQ की वैल्यू। नाउ अंडरस्टैंड सर जी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था, दिस वाज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आप ध्यान दोगे कंकरेंट है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये AQ एक परपेंडिकुलर है, अगर AQ परपेंडिकुलर तो उसकी मीडियन भी होगी, उसको हाफ ऑफ डिवाइड करेगी, तो इसका मतलब है ABC आइसो ट्रायंगल है, इसलिए AQ इज मीडियन आल्सो, सो BQ इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू √8। ठीक है जी, तो दिस इज आल्सो √8, तो ये भी 2 √8 हो गई, हाइट पता चल गई, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC दैट इज हाफ इनटू दिस लेंथ वाज 2 2 4 6 8 इनटू दिस लेंथ 2 √8, दिस विल गेट कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा 16 √2, दैट इज योर आंसर ऑफ एरिया। ये आपका एरिया निकल आया, दैट इज 16 √2, आपका आंसर आ गया 16 √2। एक बार देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को, देखो क्या क्या किया है सर जी, ध्यान दो ध्यान दो कि हमने क्या क्या कवर किया है इस क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा नहीं हुआ शायद, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ भी निकाला जा सकता है सर जी, आपसे ये पूछेंगे तो ये भी निकाल लेंगे, आपसे A से E तक की लेंथ अगर पूछता कल को, A से E तक की लेंथ पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, आपसे A से C तक की लेंथ पूछता वो भी निकाल सकते थे, इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दोगे AE की लेंथ भी आ जाएगी। एक बार आपने AD की लेंथ निकाली तो आपको जो चाहिए सब कुछ सर जी आपको मिल जाएगा, जो आपको चाहिए आप जो चाहते हो मिल जाएगा। एक बार सिमिलरिटी, आपको सिमिलरिटी इस क्वेश्चन से आपकी पूरी सिमिलरिटी तक रिवाइज हो जाती है, आपको सिमिलरिटी का एक बार ये ट्रायंगल एक बार छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, वो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो क्या क्या ट्रायंगल आपको लेने हैं। सर जी प्रोसेस समझ गए क्या किया है, y is a2, y is a2, ये क्या निकला है 2a + 2 = a + 4, a को यहाँ लाए तो 2 को 4 को यहाँ लाए तो a = 2 ना सर जी। सबसे पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया, दिस ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल, और ये पूरा फिर से देख लेना एक बार सही से, और ये पूरा ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल में 90 के सामने a + 1 थी, दिस लेंथ इज a, दिस इज 1 a + 1, इसमें 90 के सामने 2 + 1 + 1 2 + 2 4 + a इज इक्वल टू इसमें थीटा के सामने 1, इसमें थीटा के सामने 2, 1 इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब 1 होगी सर जी। तो लगाया a की वैल्यू 2 आ गई, अब ये 2 आ गई, इसके बाद अब AXD ये छोटा ट्रायंगल, ये पूरा AQC बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें 90 के सामने 2 इतना 1 इतना 2 + 3 डिवाइडेड बाय इसमें 90 के सामने AC इज इक्वल टू अल्फा के सामने AD
इसमें अल्फा के सामने ए क्यू 8 है, इसमें थीटा के सामने 1 और बड़े वाले में थीटा के सामने सी क्यू आ गया। अब हमें इसमें से कोई एक वैल्यू चाहिए, या एसी चाहिए, एडी चाहिए, सी क्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यू निकल जाए। अब ये वाला ट्रायंगल अगर उठाओगे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता है 2 + 1 3, ये पता है 1, राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, एडी आ गया। अब जैसे ही एडी आया वैसे ही एसी मिल जाएगा, सी क्यू मिल जाएगा। चाहे मैं एसी निकालना चाहूँ तो एसी निकाल सकता हूँ, सी क्यू निकालना चाहूँ सी क्यू निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता है कंक्रीट का मतलब होता है सेम। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही उसकी मीडियन होती है, परपेंडिकुलर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये रूट 8 ये रूट 8 तो 2 रूट 8 और ये पूरी लेंथ 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, फिर से लगाइएगा घर पे जाके सर जी, ट्राई करिए। अगेन लेवल अप क्वेश्चन, नॉट वेरी मच बट गुड क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में, फिर से मैं कह रहा हूं, जब आपको कुछ राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सिमिलरिटी की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट जरूर करिए, ट्राई मारिए अच्छे से। डायग्राम बहुत इजी है इसका, सही से मतलब पढ़ नहीं रहे हो। डायग्राम इज वेरी इजी, जो कहता जा रहा है वही तो करना है। डायग्राम इजी है, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत। दी हुई थी रेडियस 1, रेडियस वाज 1 गिवन। डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाती है? कैसे थॉट है, उसी लिए तो करा रहे हैं बेटा कि थॉट आए ना तो धीरे धीरे डेवलप होता है। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एकदम से नहीं आ जाएगा। अब आपके सामने किसी सर्कल में, किसी ट्रायंगल में दो सर्कल घिरे हुए दिखेंगे आपको, तो यू विल से कि हाँ यहाँ पे आपसे सिमिलरिटी लगने के चांसेस है कि सेंटर दिया है, सेंटर से जैसे ही आप वहां पर एक ड्रॉ करोगे तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? These all are very very good क्वेश्चन, सब के सब अच्छे वाले क्वेश्चन हैं ये। जितने ज्यादा ये प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतने ज्यादा कैट के क्वेश्चंस इजी लगते चले जाएंगे सर जी। एक सर्कल है जिसमें डायमीटर ए बी दी है ना जी, ए बी, डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2, रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 है, मतलब इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट डी, पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया गया है आउटसाइड द सर्कल सो दैट बीडी इज 3, जो कहता जा रहा है वही तो कर रहे हैं, बीडी 3 पॉइंट इज चूजन सो दैट ईडी इज 5 एंड लाइन ईडी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एडी, सेगमेंट एई इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट सी। मतलब ये है कि भैया ऐसे एक लाइन ड्रॉ हुई है जो सर्कल को सी पर कट कर रही है, एई लाइन, और ईडी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एडी, ईडी जो है वो एडी पर परपेंडिकुलर है। ये तो एक सर ये फिगर दिया हुआ है और ईडी की वैल्यू 5 दी हुई है, दिस इज गिवन एज 5 सर जी, 5 दी हुई है। ठीक है जी, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है। सबसे पहले सर जी हमेशा ये करिए कि जो एंगल आपको दिख रहे हैं, जैसे ये 90 डिग्री है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री सर जी, है ना जी। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि डायमीटर सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सबसे सीधी सी चीज है। आपको निकालना क्या उस चीज को, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मुझे एसी मिल जाए या बीसी मिल जाए, तो एबी तो मेरे पास पड़ा हुआ है, एबी मिल जाए या एसी मिल जाए मेरा काम बन जाएगा भैया। एबी या एसी में मेरा कोई भी चीज मिल गई तो मेरा काम बन गया सर जी, काम बन गया, काम बन गया। आप मुझे बताओ सर जी, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, लेकिन आप शुरुआत है आपकी तो आप धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करोगे। अब आपको कुछ दिख रहा है, थोड़ा बताइए सर जी, कुछ दिख रहा है, कोई एंगल कॉमन वुमन दिख रहा है, कुछ सिमिलर दिख रहा है, कुछ 90 दिख रहा है आपको, कोई सिमिलर दिख रहा है, कोई दिख रहा है, कौन सा एंगल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, व्हाई नॉट 90 एट बी? बेटा थोड़ा सा आप क्या करें, अगर रिवीज नहीं करके आए हो तो आप एंगल भी 90 नहीं होगा, व्हाई नॉट 90 एट बी, एंगल भी 90। एक सेकंड बाकी लोग कमेंट मत करना, मैं प्रॉपर्टी पूछ लूं जरा, कौन सी, किस प्रॉपर्टी से एंगल भी 90 होगा, बाकी लोग कमेंट मत करना, कौन सी प्रॉपर्टी से एंगल भी 90 होगा बेटा, बोल मेरे राजा, कौन सी प्रॉपर्टी? डायमीटर कहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है? डायमीटर कहां पे एंगल 90 डिग्री का बनाती है? सर्कमफेरेंस में। डायमीटर ए बी है तो कहां पर एंगल 90 डिग्री का बनाएगा? सी पर ना सर जी, सी पर ना। ये समझ आ रहा है बेटा, सी पर 90 डिग्री का एंगल क्यों बना है, सी पर 90 डिग्री का एंगल क्यों बना? ठीक है, चलिए सर, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। आपकी पहली ध्यान राइट एंगल, जब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हो तो पहला ध्यान आपका सिमिलरिटी लगाने पे होना चाहिए, ना कि राइट एंगल की पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम दो राइट एंगल पे अगर लगाने पड़ेंगे मतलब आपके फंसने की बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएगी वहां पर। चांसेस हाई चांसेस ये रहते हैं कि जब दो राइट एंगल कहीं पर हो तो एक सिमिलरिटी बन रही होगी सर जी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है सर जी, तो ट्रायंगल एसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एईडी। इसमें 90 के सामने ए बी 4, ए बी लिख दो वरना, 90 डिग्री के सामने ए बी, इसमें 90 के सामने एई, दैट इज इक्वल टू, इसमें थीटा के सामने बीसी, इसमें थीटा के सामने डीई इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा के सामने, इसमें थर्ड एंगल अल्फा मान लेते हैं, दिस इज थर्ड एंगल ऑफ अल्फा, अल्फा के सामने एसी, इसमें अल्फा के सामने एडी। अब मुझे पता क्या क्या है सर जी इनमें से, ए बी 4, ए ई आई डोंट नो, ए अभी के लिए मुझे नहीं पता, बट मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं बाद में देखूंगा एक बार। बी सी
बी सी आई डोंट नो, बी सी, डी ई, डी आई नो 5, ए सी आई डोंट नो, ए डी आई नो 4 + 3 7, मतलब 3 अननोन है, ए ई बी सी ए सी, एक भी चीज निकाली मेरा काम बन जाएगा, ए ई निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, काम बन गया। अब देखो ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना बैठा है तुम्हारा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए ई डी, ए ई डी राइट एंगल ट्रायंगल में ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 74, तो ए आ गया √74 सर जी। ए निकल आया तो बीसी भी आ जाएगा, एसी भी आ जाएगा, बीसी कितना आएगा, बीसी इज इक्वल टू, यहां से देखो, बीसी इज इक्वल टू 20 बाई ए मतलब 20 बाई √74, एसी देखें तो एसी इज इक्वल टू 7 × 4 28 बाई ए मतलब 28 बाई √74, तो मुझे बीसी भी मिल गया, मुझे एसी भी मिल गया। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल ए बी सी, एरिया हाफ एसी इंटू बीसी, हाफ एसी, एसी कितना 28 बाई √74 इंटू बीसी कितना 20 बाई √74, इधर से कैंसिल 280 बाई 74 हो गया, 2 से कैंसिल किया 37 140, तो आंसर कितना हो गया 140 बाई 37, दैट शुड बी योर आंसर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बट अगर आप एक प्रोसेस आपको जो पता है उतने की ही एप्लीकेशन कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा कहीं पर। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 90 दिख गए, मेरा पहला थॉट प्रोसेस डेवलप सर जी होना चाहिए कि आई विल अप्लाई सिमिलरिटी, कि भैया इसमें 90 के सामने, इसमें 90 के सामने जो भी है वो लिख दूंगा पहले, तो फिर देखूंगा यार कितने अननोन है, हो सकता है एक ही बार में निकला, हो सकता है ए आई बी सी ए सी हमारा काम बने। अब मैं देखूंगा क्या मैं बीसी डायरेक्टली निकाल सकता हूं, नहीं अगर बीसी निकाल पाता तो डायरेक्टली एसी निकाल लेता, मेरा काम ही बन जाता। क्या मैं एसी निकाल सकता हूं, उसी की तो तलाश है। क्या मैं ए निकाल सकता हूं, ए ई ए डी डी ई राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, ए मैं निकाल सकता हूं, ए निकल जाएगा तो बीसी निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा, मेरा काम खत्म, वहां से मैं लगा सकता हूं क्लियरली। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है सर जी कि हम ये समझें कि हमारी सिमिलरिटी अप्लाई होनी, वो 4-5 क्वेश्चन लगाने से नहीं आ जाएगी कि ये तो मैं अच्छे लेवल के करा रहा हूं, बीसी करा था तो तुम्हारे सॉल्व हो जाते, जो डायरेक्टली आ रहे होते, जो एकदम डायरेक्ट ऐसे उठ के आते। बट आप जब अच्छे क्वेश्चन करोगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम एप्लीकेशन अप्लाई करनी, किन किन चीजों का हमें फोकस करना है, ध्यान कहाँ रखना है, सिमिलरिटी कैसे लगनी है, एंगल 90 क्यों है, ये डायमीटर जहां दिखे वहां एंगल 90 बना लो, जितने एंगल तुम्हें पता होते हैं जो सर्कल में होते हैं वो डिफाइन कर लो, तो तुम्हें दिखना ईजी हो जाता है हमेशा। ठीक है जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फिर मैं इसी से मिलता जुलता आपको एक क्वेश्चन दूंगा। देखो क्या कह रहा है कि सर्कल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको सीखना है अभी कि करना क्या होता है, फिर आप दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। करेक्ट, सर्कल इसमें दो पैरेलल कॉर्ड है ऑन द सेम साइड ऑफ डायमीटर, ये सर्कल का सेंटर है, सेम साइड ऑफ डायमीटर पे, सेम साइड पे दो कॉर्ड है, एक 4 लेंथ का है, एक 6 लेंथ का है, पूरी लेंथ एक की 4 एक की 6 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू कॉर्ड्स इज 1 सेंटीमीटर, पैरेलल कॉर्ड है तो इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे कहीं पर 1 है। ठीक है, देखो मतलब ये और ये 90 डिग्री बनाएंगे, तभी उनके बीच पैरेलल लाइन जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर जी, ये दोनों 90 होंगे, पैरेलल लाइन है ना, तो डिस्टेंस ये 90 बनाएगा, ये थोड़ी ना डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस दोनों के बीच की जो होती है दिस इज द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कहा जाता है उसको, डिस्टेंस इज 1, ये 1 है, ये डिस्टेंस 1 दी हुई है, पूरी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 4 है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 दी हुई है। देन दे आर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कैट में 5 से 6 बार इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, 5 से 6 बार समझो, ठीक है, इसी तरह का 1 दी हुई है। आपका सिंपल सा काम होता है सर जी, सिंपल सा काम क्या होता है सर जी कि आपके पास कॉर्ड है तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जैसे कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, टेंजेंट है, टेंजेंट से मिला दो 90 डिग्री के लिए, टेंजेंट है कहीं पर तो टेंजेंट से मिला दो 90 डिग्री के लिए, सेंटर है, सेंटर सर्कमफेरेंस है, यहां पे मिला दिया कि भैया दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लो ये ए बी सी डी, कुछ पॉइंट ध्यान रखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कैट के क्वेश्चन हलवा है, अगर आप पॉइंट्स ध्यान दिमाग रखोगे कि इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज तो ज्योमेट्री में तो डिफिकल्टी की कोई लिमिट है नहीं सर जी, ज्योमेट्री क्वेश्चन चाहे जाए तो ओलंपियाड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन कैट में आप एक लेवल तक पहुंचते हो कि इस तक आप सॉल्व करोगे। अब देखो आपने ओबी को मिला दिया, ओडी को, यही हर बार आपको काम करना है सर जी कि आपको रेडियस दिख जाए कि सर जी ये भी आर है और सर जी ये भी आर है, ये दो रेडियस होगी, ये भी आर रेडियस है, आर रेडियस में रेडियस निकालनी है सर जी। हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज योर एक्स सर जी, मान लो एक्स है ये डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक की मान लो ये एम है और ये पॉइंट एन है, ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स है तो ओ से एन तक की डिस्टेंस एक्स प्लस 1 होगी सर जी। मैं आपसे पहले ये पूछूंगा सर जी कि एमबी, आप क्योंकि समझदार लोग हो मुझे विश्वास है आप पर, मैं आपसे पूछूंगा सर जी कि एमबी कितना होगा सर जी, 3 होगा सर जी। मैं आपसे पूछूंगा एनडी कितना होगा तो कितना होगा सर जी, 2 होगा। मैं क्या करूं यहां पर कि मेरा आंसर आ जाए आर की वैल्यू, क्या करूं सर जी, कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं सर जी, कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं सर जी, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। और एक चीज फिर से रिपीट कर दूंगा, मैं आंसर 5 बार दिखाऊं, 2017 से 2024 तक 5 बार अलग अलग तरह से पूछा गया, बट है यही यही सेम यूटिलाइजेशन 5 बार। इसमें आपका काम ये नहीं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बने, ज्योमेट्री में अगर ये देखने लगोगे तो मैं कभी सिखा ही नहीं पाऊंगा। अदरवाइज आई विल पुट कि ये लो भैया ये सर्कल बना हुआ है, ये इसकी डिस्टेंस दी है, टेंजेंट निकालो, वही करते रह जाओगे। आपका काम यहां बैठ के इधर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना नहीं है, आपका काम है कि क्या पॉइंट पे अटैक करना है। ज्योमेट्री में अगर अटैक पता चले तो काम ही खत्म हो जाता है, अटैक तो पता चलेगी शुरुआत कैसे करनी है क्वेश्चन की, उस चीज पे आपका फोकस है कि भैया पैरेलल लाइन, बीच की डिस्टेंस 2 है, कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एक्स ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो भैया एक ट्रायंगल ले लिया। अब हमने कहा ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एम बी इज हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा विच इज 3 6/2 3। इसी तरह ओ एन भी कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ओ एन भी परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी तो एन डी इज हाफ ऑफ सी डी, दैट मींस 4/2 विच इज 2, तो एम बी 2 आ गई एनडी। मैंने ट्रायंगल ओ एम बी, ट्रायंगल ओ एम बी ले लिया, ओ एम बी में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पहली कंडीशन आ गई। अब ट्रायंगल ओ एन डी ले लिया, ओ एन डी, इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ 2 बचेगी केवल और ये लेंथ 3 होगी, दिस इज 2 स्क्वायर। अब ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पुट कर दो x की वैल्यू, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 व्हिच इज 13, तो r की वैल्यू आ गई √13, दैट इज योर आंसर। तो दो पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं इसमें, एक बार दो पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ करा देगा, एक बार क्या करेगा कि एक पैरेलल लाइन ऊपर और एक पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ करा देगा। मतलब सर जी कि एक सर्कल बनवाएगा, एक सर्कल का सेंटर बनवाएगा, सेंटर में यहां पर एक पैरेलल लाइन और एक यहां पर अपोजिट साइड पे पैरेलल लाइन। करना अभी भी सेम होता है सर जी कि मान लो ये 4 है, ये 6 हो सकता है कि इसमें वैल्यू ऐसी हो जैसे r ना निकले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट देखते हैं। ओ सेंटर है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है,
ठीक है जी, वन उधर थी तो हो सकता है कि वो कंडीशन ही ना सेटिस्फाई हो, बट प्रोसेस क्या है, अभी अपोजिट साइड पे है, तो यार वही चीज है कि अगर ये मान लो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये x आया, ये 2 बन गया और ये r हो गया, यहां से इस पर जो लेंथ आएगी दिस विल बी 1 माइनस एक्स सर जी, और ये r हो जाएगा और दिस विल बी 3। अगेन सर जी दो बार लगा दोगे, एक बार यहां पर कि x r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक बार इस ट्रायंगल में कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। तो अब वो पॉसिबिलिटी कि x नेगेटिव आ जाए क्योंकि एक साइड पे हो रहा है तो हो सकता है नेगेटिव दे दे, बट प्रोसेस विल रिमेन सेम कि x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तुम देख ही सकते हो x इज इक्वल टू 3 और ये माइनस 2 आ गया, मतलब एक साइड पे हो रही है वैल्यू, वो ये इस वैल्यू के साथ ये पैरेलल लाइन ऐसी नहीं पॉसिबल है अपोजिट साइड, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया कोई एक ऐसी वैल्यू लेंगे जहां पर x ये इधर कुछ इधर आएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी, बट प्रोसेस सेम रहता है। तो एक ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि भैया एक बार दो पैरेलल लाइन एक साइड पे देगा, एक बार अलग साइड पे दे सकता है, दोनों पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैट में हुआ भी हुआ है और रिपीटेडली रिपीट करके होता रहता है, बहुत बार रिपीट इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, अब जरा एक और वैरायटी देखो जरा, चलो पहले वैरायटी देखने से पहले ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। सेकंड प्रैक्टिस सेशन खत्म होते होते तक सर्कल का तुम्हारी वो बन चुकी होगी अच्छी पकड़, तब क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे तुमसे दो सेशन के बाद, तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये सारे क्वेश्चन एक बार लगा लोगे तो फिर से। तब तक मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, आप करते रहो। ज्यादा टाइम वैसे दे दिया इस क्वेश्चन के लिए, दिस इज एन इजी वन। नहीं ऋषभ और नहीं आने बेटा, और नहीं है, अब बाकी चीजें शुरू होंगी। सर ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूलों की शीट बना दीजिए, बहुत हेल्प होगी। हाँ उसी लिए तो पीडीएफ देते, शीट आप बना के हमें दे दो ना बेटा, आपको पीडीएफ तो देते हैं इसलिए बेटा, हमें भी दे देना बेटा। बढ़िया, तो सर जी वेरी बेसिक क्वेश्चन 30, अब ये OB इज इक्वल टू OC रेडियस है, तो किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने का एंगल सेम होता है तो दिस इज 30 आल्सो। ठीक है जी, तो ये एंगल ABO इज 90 डिग्री, रेडियस और उसके बीच का एंगल है ना जी, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री ओनली, तो ये भी एंगल सेम रीजन से 60 डिग्री बनेगा। अब किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन 180 होता है तो दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री। वेरी बेसिक क्वेश्चन, जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक, बट सीखने वाली बात ये है सर जी, लर्निंग लर्निंग क्या है सर जी, कि देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर जी, कि अगर मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है जी, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, सो अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा, अगर ये एंगल अल्फा है सर जी तो दिस विल बी 180 माइनस अल्फा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा सर जी, कि अपोजिट एंगल जो होंगे उनका समेशन, अपोजिट एंगल सम विल बी 180 डिग्री ऑलवेज। जैसे मान लो अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है सर जी, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया, मुझे कहे कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 110 डिग्री है, तो मैं समझ जाऊंगा सर जी कि ये अगर एक 70 110 का अपोजिट एंगल का समेशन 180 है तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं इन चारों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। या तो कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर दिया हो, पूरा क्वाड्रिलेटरल के चारों ये वर्टेक्स टच कर रहे हैं सर्कल के अंदर है, तो बाय डिफॉल्ट ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अपोजिट एंगल का समेशन बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री। अगर हमें नहीं सर्कल बनाया हुआ है और हमें क्वाड्रिलेटरल दिया जिसका अपोजिट एंगल का समेशन 180 है, तो बाय डिफॉल्ट अगर ये थीटा होगा तो ये अपने आप ही 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि चारों एंगल का समेशन तो 360 है सर जी, तो एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर जी, कि अपोजिट एंगल का समेशन जो होगा दैट इज 180 डिग्री होगा। इसी यूज पर इस छोटा, आगे और आगे सीखोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में थोड़ी चीजें, बट दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, कि भैया कल को कोई भी एक हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल दिया, मान लो ये एंगल 90 दिया, ये एंगल 90 दिया हुआ है और ये एंगल 20 दिया, तो हम ये समझ जाएंगे कि यार ये एंगल 160 होगा, वो बाय डिफॉल्ट भी है, बट हम समझ भी जाएंगे कि यार इन दोनों का समेशन, ये समेशन 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो इधर का समेशन 180 होना पड़ेगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन पे भी हम ध्यान दें सर जी, तो हमें ये समझ आएगा कि यार ये 30 तो ये था 120 डिग्री, ठीक है जी। अब ये 120 डिग्री था सर जी, और हमें ये भी पता था कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब ABOC, अगर ABOC की तरफ कंसंट्रेट करोगे तो इसमें एंगल भी एंगल C का समेशन 180 है, मतलब ABOC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब मैं एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि यार ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो अपोजिट एंगल 120, मतलब अपोजिट 120 तो ये 60, क्योंकि ये 90 90 180 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये 120 तो ये 60, तो मैं एक सर्कल इधर से ड्रॉ कर सकता था। यहां पर इस क्वेश्चन में ऑब्वियस नीड नहीं है, डायरेक्टली निकल रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं सर्कल ड्रॉ कर सकूं सर जी। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सर जी। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिए क्योंकि यूज आ जाएगा आप में, देखिए एक पॉइंट है ए, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी AB और AC, ठीक है जी, दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये सेंटर है O। अगर मैं यहां से सेंटर से इस टेंजेंट की लाइन को मिलाऊं सर जी, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, इसको मिलाऊं अगर मैं, तो देखो जैसे ये एंगल मेरा 30 डिग्री दिया था, दिस वाज गिवन एज 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है जी। अगर ये एंगल देखोगे दिस विल बी 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये देखोगे कि यार यहां से अगर तुम देखोगे तो ये जो OA होती है और ये जो AB लाइन है सर जी, दिस BC लाइन और ये AO लाइन, वो एक दूसरे को 90 पे ये कर रही होती है। दिस इज 90 30 60, 90 30 60। इसका मतलब क्या है सर जी, कि ये जो AO लाइन है
वो इसकी बाइसेक्टर होती है सर जी, वो इसको बाइसेक्ट करती है, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल 90, अगर ये 60, ये 60 और ये भी 60 होता है, तो ये जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर भी जा रही होती है, मीडियन भी जा रही होती है, एंगल बाइसेक्टर भी जा रही है, मतलब ये एंगल मेरे को 30 डिग्री, तभी तो 30 90 60, दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री। और याद रखना मतलब क्या है सर जी कि अगर ये मेरा एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये दो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस इज ए बी सी, और ये सेंटर डिफाइन किया, अगर मैं यहाँ सेंटर से इसको ड्रॉ करूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे सर जी। तो ये आधा आधा डिवाइड कर देगा कि कल को अगर ये 60 डिग्री था तो ये 30, ये 30, ये 90, ये 90, ये 60, ये 60, क्योंकि ये 60 होगा तो ये 120 आधा था, देखो 30 60 90 30 60 90 सारे एंगल। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि आउटर पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, अगर उससे सेंटर को मिलाया जाए तो वो एक तरह से मीडियन परपेंडिकुलर सबका काम करेगा, आधा आधा एंगल वैसे आधा में डिवाइड कर देगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा उसके हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। जैसे इस पर बेस एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो कह रहा है कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 यूनिट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB is a chord of length 24 यूनिट विद सेंटर एंड रेडियस 13, टेंजेंट एंड पॉइंट A एंड B। अच्छा AB एक कॉर्ड है, A B एक कॉर्ड है, ठीक है, 24 लेंथ की है, रेडियस इसकी 13 है, मतलब दिस लेंथ इज 13, दिस लेंथ इज 13, और A और B से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं जो C पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है जी, और हमें AC की लेंथ निकालनी, वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ AC। तो सर जी अगर मैं C से O को मिलाऊंगा सर जी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, आधा आधा डिवाइड करेगा, जैसे वो 24 दिया तो दिस विल बी 12 एंड दिस लेंथ विल आल्सो बी 12, ये लेंथ भी 12 होगी, ऑब्वियस है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस इज ऑब्वियस, हमें AC की लेंथ बतानी है, ठीक है। अब देखो कई सारे मेथड पॉसिबल है, हमारी ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 13 है, ये लेंथ देखो इस ट्रायंगल में मान लो ये है x, अगर ट्रायंगल AXO देखोगे, AXO में 12 13, तो XO स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज 25, तो XO आ गई 5, और वी कैन से ट्रिपलेट है 5 12 13 का, तो इसकी वैल्यू जो XO की वैल्यू है वो 5 आ गई, ठीक है, ये 5 लेंथ आ गई। अब देखो आप क्या क्या, पहली चीज जैसे मैंने कहा कि कभी भी अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो आप सिमिलरिटी की तरफ कूदो, पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं कि 99.99%, बट कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर आपको कुछ और भी साथ साथ ऐड ऑन करना पड़े। अब अगर आप ट्रायंगल देखोगे XAO, ट्रायंगल XAO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAO, XAO CAO, जिसमें ये एंगल कॉमन एंगल हो जाएगा, मान लो थीटा है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, थर्ड एंगल दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। तो अगर XAO में देखो थीटा के सामने AX, X XAO, ऐसे CAO वाले में थीटा के सामने AC, इसमें 90 के सामने छोटे वाले में AO, बड़े वाले में 90 के सामने CO इज इक्वल टू छोटे वाले में अल्फा के सामने OX, बड़े वाले में अल्फा के सामने OA। AX क्या मुझे पता है, हाँ पता है 12 है, AC मुझे पता है नहीं निकालना है, AO क्या मुझे पता है 13, CO नहीं पता सर जी CO कितना है, OX मुझे पता है, हाँ पता है 5 है, OA मुझे पता है 13 है, इसका मतलब है AC इसको और इसको सॉल्व कर लो तो AC निकल आएगा, AC इज इक्वल टू 12 into 13 by 5, 156/5, 31.2, दैट इज द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ आ गई सर जी। आप चाहते तो आप CO की लेंथ भी निकाल सकते थे, 13 into CO कितना आ जाता, 13 into 13 by 5, 169/5, 5 कम 5, सॉरी 5 15, 19 5 15, 33.8, CO की लेंथ 33.8 आ गई, आप ये भी लगा सकते थे। तो सिमिलरिटी बड़ा अच्छा रहता है सर्कल के क्वेश्चन में, कई बार आपकी सिमिलरिटी लगेगी कि सही ये एंगल ये 90 दिख गया, एक ये 90 दिख गया टेंजेंट वाला, हमने आराम से लगा दिया जो चीज हमें दी हुई थी। पीछे हम सीख क्या कि अगर ये टेंजेंट के पॉइंट से आउटर पॉइंट से सेंटर को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर भी होगा, हाफ परपेंडिकुलर हुआ तो ये OX एक तरह से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो गई, तो आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेगी, वहां से हमारा काम बन गया। दूसरा मेथड क्या लगा सकते थे, दो राइट एंगल दिए होते तो राइट एंगल लगने की भी पाइथागोरस की प्रॉपर्टी का यूज हो सकता था कि आप पहले आप सोचते हैं कि मान लो ये पूरा ट्रायंगल ले लेते और एक बार ये छोटा ट्रायंगल ले लेते मेथड 2 में, मतलब ट्रायंगल CAO में एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने CO का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ये मान लो x है और इतनी लेंथ मान लो y है यहाँ तक, तो CO मतलब y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पहली कंडीशन बन गई। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल CAX ये 90 डिग्री है, इसमें x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब ये दिस सेकंड इक्वेशन, यहां से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दो, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉल्व कर लो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू उठा के x में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज आल्सो पॉसिबल मेथड, बट सिमिलरिटी इज अ वे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। पहला इंटेंशन हमारा ये रहना चाहिए कि हम सिमिलरिटी की तरफ टारगेट करें, वो जितना ज्यादा इंटेंशन रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें इजी रहेंगी करना, स्पेशली इन कैट मॉक में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो शायद आपसे ना सॉल्व हो, बट दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो इन कैट सिनेरियो, क्योंकि जब जो तुम मॉक्स दोगे कहीं कहीं तो वहां पर कभी कभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का बना देते हैं जहां पर आपके पास टाइम लिमिट एंड ऑल मैनेज करने का, बट कैट में सिनेरियो नहीं होता, कैट में नॉर्मली क्वेश्चन वेरी डुएबल बनते हैं और आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो सर जी, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना, क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा फिर बताऊंगा उसका। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, आई होप फिगर सबको दिख रहा होगा, फिगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं बना दे रहा हूं बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बन गया, DF, ठीक है, AB, देखो D से A गया है, A से E आया है, ठीक है जी, C यहाँ पर है, F से B E गया है, A से C आया है, B से C को मिलाया है, D से A आया है, D से ये B आया है, ऐसे करते करते, हाँ जी ABCD, फिर DAF ये एंगल 25 डिग्री दिया और हमें CAE का मतलब हो गया ये एंगल थीटा निकालना है सर जी, ठीक है जी, ये एंगल वी वांट टू फाइंड, हमें ये एंगल फाइंड करना है। बढ़िया, अभी तक तो बच्चों ने निकाल भी लिया होगा वैसे, अगर आप अच्छा ये 25 है तो ये एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा 25, क्यों होगा 25 ये बताना जरा, वो 25 है तो ये 25 क्यों होगा, सेम आर्क पे बने हुए एंगल सर जी, है ना जी, सेम आर्क पे बने एंगल, दिस विल आल्सो बी 25,
अच्छा ये 25 होगा तो ये कितना होगा जो मैंने बनाया? ये कितना होगा? 25। क्यों? रीजन चाहिए मुझे, क्यों? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल 25। अब सोचो दूसरे वाले सर्कल में सीई क्या है सर जी? दूसरे वाले सर्कल में सीई क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड देखो यहां पर 25 एंगल सबटेंड करी तो यहां पर कितना करेगी सर जी? अगेन अगेन यहां पर कितना करेगी सर जी? दैट इज इक्वल टू 25 सर जी। दैट विल अगेन 25 सेम एंगल सेम कॉर्ड। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गंदगी देख के मत करना कि ये देखो कितना ज्यादा ऐसे अजीब अजीब बना हुआ है। आपको देखना आपका सिंपल सा जो रूल चलता है कि भैया ये कॉर्ड बना दी, ये कॉर्ड यहां जो एंगल सबटेंड करेगी वही यहां करेगी 25, ये लाइन और ये लाइन दो कट करेंगे वर्टिकली अपोजिट है ये 25, तो फिर ये सीई कॉर्ड है। अब सीई कॉर्ड जितना यहां एंगल सबटेंड करेगी उतना यहां सबटेंड करेगी सेम एंगल, तो दिस विल आल्सो बी 25 डिग्री। तो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, फिगर बना रहा हूं, ट्राई करिएगा क्वेश्चन। आज और परसों क्वेश्चन सॉल्व जितने कराऊं उतने कर लेना ईमानदारी से, बस सर्कल में काम तुम्हारा बन जाएगा। ए बी डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी इज अ पॉइंट प्रोड्यूस, सी डी इज टेंजेंट, सर्कल इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए बी, मतलब ये 90 डिग्री है। इफ ए डी इज 6, ए डी की वैल्यू 6 दी हुई है सर जी, एंड सी डी बी मतलब ये एंगल, दिस इज गिवन एज 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ डीईबी, डीईबी का एरिया बताना है। डीईबी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एरिया फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें डी की लेंथ और ईबी की लेंथ फाइंड करनी है, जैसे हाफ डी इनटू डीबी लगा के एरिया निकाल लेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर हम निकाल क्या रहे हैं। डीईबी निकालना है तो डी और ईबी निकलेगा तो काम बन जाएगा, और ये 30 डिग्री हमारे सामने है। क्योंकि अभी आप स्टार्ट करो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नहीं कर पाओगे, कर लिया तो अच्छी चीज है। मैं कुछ चीजें साथ साथ आपसे पूछूंगा, जरा मुझे बताइएगा। क्या मैंने सर्कल के थ्योरी सेशन में आपको कुछ बोला कि कोई एक थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं? कौन सी थ्योरम की बात करी? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है सर जी कि कॉर्ड और किसके बीच की होती है? हाँ जी, कॉर्ड और किसके बीच की? टेंजेंट के बीच की। यहां पर कोई ऐसा एंगल दिया है जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच है? यहां पर कोई एक एंगल दिया हुआ है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच। आप मान लो जब भी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल दिया होगा आपकी शुरुआत वहीं से होगी। डी बी डी सी एंगल कितना है? बी डी सी, बी डी सी कितना है? 30 डिग्री। तो कौन सा एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा? बस मुझे आपसे ये जानना है, कौन सा एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा? डी ए ई एंगल या ई ए डी एंगल 30 डिग्री हो गया। अब सोचो ट्रायंगल ए ई डी, अप्रोच सोचो ट्रायंगल ए ई डी कौन सा ट्रायंगल बन गया? ट्रायंगल ए ई डी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और क्या तुम्हें एक साइड पता है उस राइट एंगल ट्रायंगल की? क्या एक साइड पता है तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल की? पता है। तो अगर एक साइड पता है एंगल पता है तो सारी साइड निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? जल्दी बोलो। सब कुछ निकाल सकते हो वहां पे, थॉट प्रोसेस। तो मेरे पास डी बी ई का एरिया निकालना था, तो डी आ गया कि नहीं आ गया? मेरे पास डी आ जाएगा, डी निकल जाएगा। अब मुझे और क्या निकालना है? अब मुझे और क्या निकालना है? ई भी निकालना है। अच्छा जी, जरा मुझे ये बताना कि यार ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी डायमीटर है, तो वो सर्कमफेरेंस में कितना एंगल बनाएगी सर जी? 90 डिग्री का। अच्छा सोचो ए डी ई एंगल कितना है? ए डी ई जरा देखो, ए डी ई 60 डिग्री है। ए डी तो सर जी बी डी ई कितना बचेगा? बी डी ई 30 डिग्री बचेगा सर जी, बहुत बढ़िया। तो अब फिर से डी ई बी कौन सा एंगल हो गया? डी ई बी फिर से राइट एंगल ट्रायंगल 30 दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर। अरे मुझे देख के क्या करोगे? आवाज देखो। डी ई बी कौन सा एंगल हो गया सर जी? 30 60 90 हो गया। अब सब चीज यहां से निकल जाएगी नहीं निकल आएगी? अंधेरा छा गया है सर। अरे अंधेरे पे ही बोल रहा हूं, अंधेरा छा गया है, अंधेरे पे ही बोल रहा हूं। तो सर जी बी डी सी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बहुत बढ़िया, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहेगी कि जो बीडीसी एंगल है दैट इज इक्वल टू बीएडी इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। अब तुम्हारे पास ये 90 डिग्री है और ये रहा तुम्हारा 60 डिग्री सर जी। तो अब 30 60 90 और ये 6 है, या तो x 2 x रूट 3 x और 2x लगा लो, वो कर लो। अदरवाइज आपके पास हाइपो है, आप जो निकालना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो, लगा सकते हो। आप लगा दो sin 30, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब ed बाई ad। sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू ed बाई ad 6, तो ed आ गया 3, दिस लेंथ इज 3, ये 3 आ गई। ठीक है, ये काम हमारा बन गया। अब हमें पता है ab इज डायमीटर, ab डायमीटर है। अगर ab डायमीटर है तो यार एंगल adb 90 डिग्री होगा। 60 है तो मतलब इतना एंगल बचा 30 होगा, 30 प्लस 60 90। अब ये 30 है 90 तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ sin 30 cos 30 फिर से लगा सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने अगर x है तो इसके सामने x रूट 3 है और इसके सामने 2x है। अब 60 के सामने 3 है, 60 के सामने 3 है, मतलब x रूट 3 की वैल्यू 3 है, x रूट 3 की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू रूट 3 है, तो ये रूट 3 हो गया और ये 2 रूट 3 हो गया। इसका मतलब है 30 के सामने बचा रूट 3 और ये जो है bd 90 के सामने 2 रूट 3। अब इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। हाफ बेस कितना है? रूट 3, पेंडिकुलर कितना है? 3, तो आंसर कितना हो गया? 3 रूट 3 बाई, दैट शुड बी योर आंसर। आंसर इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन बट अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो थी उसने ऑलमोस्ट चेक करी। आप ये 30 डिग्री से वहां 30 डिग्री ना पहुंचा पाते तो काम ना बनता, आपको पहुंचाना था वहां पर धीरे से, आप वो पहुंचाओगे तभी आपका काम बनेगा। मतलब कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल, कॉर्ड जो वहां दूसरी साइड पे आर्क पे सबटेंड करती है वो दोनों सेम होते हैं, मतलब ये 30 तो वो भी 30। अब एक बार 30 आ गया 90 60 जो हमारे पास अगर एक तीनों एंगल दिए और एक साइड दी है तो सब कुछ निकाल सकते हो, sin 30 cos 30 tan 30 लगाकर। फिर उसके बाद AB डायमीटर दी थी, डायमीटर 90 बनाता है, ये 60 ये 30 30 90 60 फिर से काम बन गया। ये पता एरिया निकालते। पहले आपको पता होना चाहिए आखिर में आपको निकालना है, उसके लिए आपको चाहिए क्या। आंख बंद करके सांड बन के ऐसे वो मारते नहीं जाना है लाल कपड़ा देख के, आपको बस क्वेश्चन पहले देखना कि डीबी निकालना है सर जी, तो डीबी के लिए आपको चाहिए क्या? ईबी चाहिए, डी चाहिए, तो वो हमें चाहिए तो वो निकालने का ट्राई किया, बस काम खत्म हो गया। उसको आपको ट्राई करना है निकालने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होता है कि एक और क्वेश्चन की वैरायटी बनती है कि सर जी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा ए बी सी, ठीक है, मान लो 6 8 10 का। वहां से क्या करेगा? एक सेमी सर्कल बना देगा अंदर, दे विल फ्रेम अ सेमी सर्कल, अंदर सेमी सर्कल बना देगा, यहां पर कहीं पर उसकी सेंटर होगा इधर सेमी सर्कल का। तो हमें बतानी होगी फाइंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल।
हमें सेमी सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। दिस इज आल्सो अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसका बार-बार यूटिलाइजेशन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है सर जी और उसके अंदर एक सेमी सर्कल बना देता है और हमें उसकी रेडियस निकालने को कहता है। तो आप क्या करते हो मेथड 1 देखिए सर जी। वही चीज कि आपके पास सेंटर सबसे पहले डिफाइन करोगे कि भैया सेंटर कहां है, कहीं यहां पर कहीं सेंटर होगा इसका। आपने सेंटर डिफाइन किया, चलिए ओ, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन है तो यहां एक और फिर से बना देता हूं फिगर ए बी सी, ठीक है। ये अंदर एक सेमी सर्कल बना देगा, मान लीजिए ये डी है, यहाँ पे इसका सेंटर है कहीं पर होगा, है ना, यहीं पे कहीं सेंटर होगा। ये ए बी, दिस इज 6, ये पूरी लेंथ 6 है, ये पूरी लेंथ 8 है और ये पूरी लेंथ 10 है, ठीक है जी। सबसे पहले अभी हमने जो सीखा, अगर आपके पास सेंटर है, कॉर्ड है तो कॉर्ड पे डालो, टेंजेंट है तो टेंजेंट से मिला दो, टेंजेंट से मिला दिया, ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है जी। और ये चीज ऑलरेडी 90 थी, ये ऑलरेडी 90 है सर जी, ठीक है जी। हमें रेडियस निकालनी है, हमें जी रेडियस निकालनी है, ये आर है, ये आर रेडियस निकालनी। दिस कंप्लीट लेंथ इज 8, तो ये भी आर है, ये भी आर है सर जी। तो दिस विल बी 8 - 2 आर, इतना पार्ट है ना जी। दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, टोटल 8 है, तो दिस विल बी 8 - 2 आर सर जी, है ना, 8 - 2 आर। अब जैसे बार बार ये तो अब क्या है, आप एकदम से देखो नहीं चमकता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप 2 into 2 सीखते हो, फिर 2 into 3 चमकता है, 2 into 4 चमकता है, धीरे धीरे 2 into 2 फिर से कोई पूछता है तो चमकता है। अब यहाँ पर आपको चमकेगा, यहाँ पर आपको चमकेगा कि कैसे हम आर निकालें। पहला मेथड मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके अब चमकेगा कि आप क्या निकाल, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अब दिखेगा आपको कि क्या करें सर जी। सिमिलरिटी करें पहला, कि पहला मेथड वी विल अप्लाई सिमिलरिटी। पहला मेथड 90 कैसे हुआ, 90 कैसे हुआ, क्या सिमिलरिटी चमकेगा है। जब रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 नहीं चमक रहा तो मैं क्या कर लूंगा फिर बताओ। यहाँ से रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। अब सर्कल वाला बिल्कुल नहीं करके आए हो क्या बेटा, रेडियस टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, उसके बीच का एंगल 90, है ना। चाहे वो सेमी सर्कल हो, ये देखो पूरा सर्कल भी है। सेमी सर्कल का मतलब ये नहीं कि सर्कल हो ही नहीं सकता पूरा, आधा चांद हो गया, आधा बाकी, आधा भी उड़ा दिया, है ना, तो एक रेप्लिका उसका बनता है। तो देखो ठीक है, अब हमारे सामने ओ बी, ए बी सी डी ए ई। अब मैं देखो कौन सा ट्रायंगल, ये 90, ये 90, सी वाला कॉमन दिख गया, मान लो ये थीटा है, इसमें ये अल्फा थर्ड एंगल, इसमें बड़े वाले में ये अल्फा थर्ड एंगल, तो ट्रायंगल ईओसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी, ठीक है जी। ईओसी में 90 के सामने ओसी डिवाइडेड बाई इसमें 90 के सामने एसी इज इक्वल टू इसमें थीटा के सामने ओई, छोटे वाले में ओई, बड़े वाले में थीटा के सामने एबी, छोटे में अल्फा के सामने सीई, बड़े में अल्फा के सामने बीसी। ओसी, ओसी मतलब ये आर, ये 8 - 2 आर, दिस इज 8 - आर ओनली, डिवाइडेड बाई एसी, ए से सी तक 10 है, दैट इज इक्वल टू ओई आर है, ए बी 6 है, काम बन गया। 6 into 8 48 - 6 आर इज इक्वल टू 10 आर, 16 आर इज इक्वल टू 48, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल सर जी, आर की वैल्यू 3 बन गई। तो पहला मेथड देखो कितना इजी मेथड था, अगर आप सिर्फ सेंटर एक बार ओ लिख लिया, नहीं पे सेंटर होगा, ओ लिख लिया, मिला दिया, 90 90 दिख गए, काम खत्म आपका। दिस इज योर मेथड नंबर 1 सर जी, ठीक है। अब आते हैं इसके मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2, ये 90 डिग्री, ये 6, ये 8 और ये 10, यहां से एक सेमी सर्कल बनाए सर जी, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी। अब समझो जरा कि होता क्या है सर जी, कि ये सेमी सर्कल मतलब ये नहीं है कि ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल है यहाँ तक, ये ऐसे सर्कल है, ठीक है। आप जैसे आपको दिखे क्लियर, भैया भैया बी, बी से ए तक यहाँ पर टेंजेंट है भैया, है ना भैया। तो बी से यहाँ तक मान लो ये डी पॉइंट है, किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है सर जी, तो बी ए शुड बी इक्वल टू बी डी, मतलब ये लेंथ 6 है ना जी, और ये लेंथ 4 है सर जी, 6 + 4 10। ये सेंटर है, यहाँ से इसको मिलाया, ये 90 डिग्री है सर जी, ये आर है, ठीक है जी, ये भी आर है, तो ये 8 - आर है, इतना पूरा। सोचो सोचो मेरे प्यारे बेटा, ये आर है, ये 8 - आर है, ये 4 है और ये 90 है। मुझे आर की ही वैल्यू चाहिए। जो जो बच्चा पानी पी के बात कर रहा है बताएगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे आर की वैल्यू मिल जाए सर जी। आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, लेकिन ट्रिपलेट भी दिख जा रहा है कि सर जी ये 4 है तो ये आर कितना होगा सर जी, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तब यहाँ पर हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5 का, है ना जी। और ये आपको पता होना चाहिए सर जी कि किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है सर जी। यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 6 है, बचा हुआ 4 यहाँ हो गया, ये आर तो ये 8 - आर, तो भैया ट्रायंगल ओडीसी में, ओडीसी में 90 के सामने 8 - आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब या तो आप डायरेक्ट पहचान जाओ, अदरवाइज 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16, आर स्क्वायर उड़ गए तो 16 आर इज इक्वल टू 48, तो आर की वैल्यू 3 आ गई, दैट इज रेडियस। ये हमारा मेथड नंबर 2 बन गया सर जी, है ना जी, मेथड नंबर 2 का फॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज और समझना, कई मेरे प्यारे बुद्धू बेटा वो ऐसा करते हैं कि भैया सर जी ये 4 है तो सर जी ये 3 4 5 ट्रिपल, ऐसा नहीं होता सर जी। देयर कुड बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अगर आपके पास 3 4 है देन ओनली दिस विल बी 5, और वी कैन टेक कैलकुलेटिव गेस कि शायद कैट में वैसा बनाओ, लेकिन इसका तो ये नहीं कि एक साइड आपको 4 दिखी तो दूसरी 3 और 5 ही होगी, जरूरी है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन कैट, बट ऐसा जरूरी नहीं है सर जी। इट कुड बी 4 2 एंड इट कुड बी रूट ओवर ऑफ 20 आल्सो, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज रूट 20 आल्सो, दिस इज आल्सो दिस। सो सर जी तो उस तरह से मत करिएगा कि आपको 4 दिया तो 3 4, बट यू शुड ऑलवेज टेक अ कैलकुलेटिव गेस कि देखते हैं, लेकिन ऐसा तो ये नहीं कि बाकी कंडीशन कुछ और दी, आप उसको 4 3 5 लेके अपना जय माता दी कर रहे हो। यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यार को 3 ले रहे हो तो 3 4 और ये 5 बन रहा है, 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट सर जी। अब तीसरा इसी पे एक और चीज सीखते हैं जिस पे यूज कभी कभी आपका बन सकता है, आप यूज कर सकते हो उस चीज का भी। देखो तो देखो ज्यादातर जब दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं तो सिमिलरिटी लगता है और पाइथागोरस भी लग रही होती है सर जी, है ना। ये सेमी सर्कल बना हुआ है, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10, है ना जी। दिस इज ए बी एंड सी। अगर मैं क्या करूं सर जी कि मैं इस सर्कल को पूरा कर दूं, मैं इस सर्कल को पूरा कर दूं, तो मैं जितनी लेंथ मेरी यहां बढ़ाई है ऐसे बनेगा, मतलब इसका एक तरह से मिरर इमेज ले रहा हूं, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तभी तो ये सर्कल ऐसे कंप्लीट हो कैसे जाएगा सर जी। जितना ऊपर है उतना ही ट्रायंगल नीचे आएगा, तभी ये सर्कल, आधा सर्कल यहां है तो आधा सर्कल वहां होगा सर जी। जितनी लेंथ ऊपर 6 ये है उतनी लेंथ 6 ये है सर जी, ये 10 है सर जी।
बट अब सर जी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बचा, ये पूरा वाला, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल सर जी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना बचा, क्योंकि अब ये 12 10 10 10 10 12 इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट लेकिन सर जी ये इन सर्कल बन गया, सर्कल तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है, दैट इज इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस होती है r इज इक्वल टू एरिया बाय s। अब एरिया कैसे निकालूं इसका, हाफ, अगर तुम देखोगे दिस इज बेस ए बी सी डी, बेस हाफ एडी इनटू दिस इज योर हाइट, बिकॉज़ दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल पूरे ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल, बट ये तो 90 है ना, दिस इज बीसी डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, दिस लेंथ इज 12, 12 plus 10 by 2, that is half AD, AD 12 into BC 8 divided by 6 plus 10, 12 plus 20, 20 plus 12 32 16 6 तो 3, that should be your answer। तो हम जब ये आधा फिगर होता है तो वहां पे we can take replica of that also, हमने इस फिगर को पूरा बना दिया। अब ये हमारा एक तरह से ट्रायंगल के अंदर सेमी सर्कल बन गया। इस सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वही तो, चाहे सेमी सर्कल हो जो इसकी रेडियस होगी, चाहे तुम सर्कल को पूरा कर दो रेडियस विल रिमेन सेम सर जी, तो सेम ही रहनी, तो इसको उठा के मैंने कंप्लीट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तीनों मेथड तुम्हें पता होने चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर जी एक सेमी सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, आइसोसेलेस है जिसमें एबी एसी के इक्वल है, कंग्रुएंट दी साइड। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर इज एट डी व्हिच इज अ पॉइंट ऑन बीसी, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर इज एट डी। हमसे क्या कह रहा है सर जी कि मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर इज एट डी व्हिच इज अ पॉइंट ऑन बीसी, इसके डायमीटर का मिड पॉइंट डी पर है, व्हिच इज अ पॉइंट ऑन बीसी, मतलब यार एक ये लाइन इसका डायमीटर है, कोई ये डायमीटर है इसका और उसका मिड पॉइंट डी है सर जी, डायमीटर का मिड पॉइंट डी है सर जी, और वहां से हम एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब कर रहे हैं, यहां से मतलब ऐसे समझ लो, ये ऐसे ऐसे सेमी सर्कल बन रहा है दिस इज, और ये मान लो एक्स वाई उसका हमारा क्या है, एक्स वाई एक डायमीटर है उसका सेमी सर्कल का, और एक्स डी, एक सेकंड, एक्स डी जो है वो उसकी रेडियस है, डी वाई भी रेडियस उसका मिड पॉइंट है, ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है। मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर इज एट डी व्हिच इज अ पॉइंट ऑन बीसी, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इस बीसी की लेंथ 12 दी हुई है सर जी। ठीक है, और एडी, एडी जो है वो 8 दिया हुआ है, AD is given as 88 दिया हुआ है, and we want to find radius of the semi circle, हमें सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है। हमें ये बनाया हुआ है, D इसका मिड पॉइंट है और x से D तक y से D तक एक सेमी सर्कल बना, अंदर सेमी सर्कल बना है अगर, तो दिस इज सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल मतलब BD is equal to DC भी होगा, है ना, BD भी DC के इक्वल होगा। अब सोचो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर जी, अगर BD भी DC के इक्वल होगा और AD इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी बेटा, AD इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, मेडियन हो जाएगी, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यही AD इस ट्रायंगल की क्या भी हो जाएगी सर जी, परपेंडिकुलर भी हो जाएगी 90 डिग्री। अच्छा ये लेंथ कितनी बचेगी, ये पूरी लेंथ DC 6 बचेगी, DC 6 हो गई तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 6 8 10, वी कैन से 10 हो जाएगी ये लेंथ। ठीक है, ये 10 हो गई तो बहुत नीचे, तनुजा नहीं होंगे वो बेटा, भी क्वेश्चन छोड़ के समझ करो बेटा, नहीं होंगे वो, है ना, क्वेश्चन के बीच में समझ करा करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज्यादा कर पाओगे, वो नहीं होंगे वो किसी भी उस कंडीशन पे, उसको बार बार बेटा मत रिपीट करो। 6 8 10 आ गया सर जी, ठीक है, 6 8 10 का एक ट्रायंगल बन गया हमारे सामने, हमें इसकी रेडियस बतानी है ना, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू फाइंड रेडियस सर जी। रेडियस कैसे कैसे हम बता सकते थे, देखो ये पूरी लेंथ 6 है, ये r है, दिस इज r, ये हमारा r आ गया, अगर मैं सोचूं, ये मैं पूरा कर रहा हूं इसको तुम्हें दिखाने के लिए, ये रेडियस r आ गई है, दिस इज योर r, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है जी, इतनी लेंथ 6 हो गई है, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ r है, ये लेंथ 6 है, और ये लेंथ हमें अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा सर जी, है ना, अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था बस उससे जरा सा सटल सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि भैया यहाँ से इसकी जगह यहाँ से हमारी बनाई, जैसे पीछे वाले हमने किया तो हमने यहाँ से बनाया, इसके सेंटर से कहाँ गया, हाँ, इसके यहाँ से इधर तक बनाया है ना, इन्होंने बीच से कहीं से लिया होगा, कहीं मिडिल से ले लिया इन्होंने, कहीं मिडिल से लिया, दोनों को टच करते हमें क्योंकि बताया ना उन्होंने कि BC उसकी डायमीटर, हमने कहीं बीच पे लिया, D इधर आया, D उसका मिड पॉइंट है, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ है, जितनी BD उतनी CD, BC की लेंथ 12 दी हुई है तो DC 6 हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब देखो ये 10 आया तो ये भी 10 आएगा, दिस विल आल्सो बी 10। अब मेरा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया इधर देखते हैं सर जी, देखो ये A B C, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 12, और इसके अंदर एक सेमी सर्कल बना हुआ है जिसकी मुझे रेडियस बतानी है। ठीक है जी, अब देखो मैं इस सेमी सर्कल को पूरा कर दूं, ये सेमी सर्कल मैंने पूरा कर दिया तो ये मेरा ट्रायंगल गया यहाँ से, ये सेमी सर्कल जैसे मैंने पूरा पहले किया था वैसे भी मैंने सेमी सर्कल पूरा कर दिया, तो दिस विल आल्सो बी 10, दिस विल आल्सो बी 10। ठीक है जी, ये वन ऑफ द मेथड बता रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगल दिया था, इसको मैंने पूरा कर दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन आपको तो पता है ना, आप तो महान हो बेटा, आपको तो पता है कि कोई भी हो उसके लिए r इज इक्वल टू a बाई s ही रहता है सर जी, चाहे कोई क्वाड्रिलेटरल हो चाहे ट्रायंगल हो, तो एरिया अगर इसको देखें तो दिस इज 10 10 10 10, और ये देखो ये यहाँ से अगर देखें तो ये 90 डिग्री। अगर तुम्हें रोम्बस के बारे में नॉलेज है तो दो रोम्बस के कॉर्ड एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनका एरिया होता है हाफ d1 d2 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर 4a बाय 2, हाफ d1। अगर इस लेंथ को देखें तो ये 8 है तो दिस विल आल्सो बी 8, तो मतलब हाफ 16 इनटू दिस लेंथ 12 डिवाइडेड बाय 10 10 10 10 40 बाय 2, दिस इज 8, दिस इज 4 से 3 5, 24 बाय 5 आ गया, 24 बाय 5 व्हिच इज 4.8, दैट इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। ये रेडियस आ गई हमारे सामने। तो जब हम सर्कल बना रहे थे तो सर्कल बना सकते थे, जब हमने ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था अगर हमारा, तो एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जगह पहले कोई दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है 12 10 10 का, तो उसको पूरा पलटा तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, या क्वाड्रिलेटरल की जगह वी कैन से, क्योंकि ये 90 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 पे सारी साइड इक्वल, मतलब रोम्बस तो बन ही गया, तो रोम्बस बन गया तो r इक्वल टू a बाय s ही होता है। अदरवाइज वी कैन आल्सो अप्लाई द फार्मूला r इज इक्वल टू d1 d2 डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये भी लगा सकते थे सर जी। ठीक है, ये भी लगाया जा सकता था। अब आपका काम सर जी ये है, जब हम परसों की, उससे पहले मत इसके लिए व्हाट्सएप करना बेटा, उसका नहीं डिस्कशन करेंगे, आपका काम ये है सर जी, इसी क्वेश्चन को आप सिमिलरिटी या कोई और मेथड लगा के ट्राई करेंगे कि आपके सामने एक ट्रायंगल गिवन है सर जी 10 10 12 का, उसके अंदर ये एक सेमी सर्कल है सर जी, और ये एक परपेंडिकुलर दिया है 8 लेंथ का।
आप यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कुछ कॉमन साइड लीजिए, कुछ लीजिए और आर की वैल्यू फाइंड करिए इस मेथड में। आपको दो 90 डिग्री दिख रहे होंगे, आपको दिख जाने चाहिए दो 90 डिग्री, उसको ट्राई करिएगा और 4.8 उसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब दो सेशन में आप इनफ क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपका और अच्छा अप्रोच बन चुका होगा, लेकिन कम से कम भी दो सेशन के बाद आपका सर्कल का अप्रोच बनेगा, नॉट ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल का अप्रोच बन जाएगा। जाइए।